लेजेंड्स टॉक आप सभी को once again स्वागत है आज का दिन। कैसे हो आप सभी? बढ़िया, बिल्कुल बहुत बढ़िया कि हमारे लिए हमने प्रूव कर दिया कि हमारे लिए कोई टाइम का लेना देना नहीं है। अब चाहे मागुर जी 6 बजे रखे 4 बजे रखे, नहीं, पैनल को फुल कर लेंगे। बिल्कुल प्रूव कर दिया हम सभी ने। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा ज्यादातर लीडर ना, कल परसों जिसने वीडियो ऑफ करके रखा था आज ऑन करके बैठे, बहुत बढ़िया। तो फिर भी कुछ लोग हैं, पता नहीं वो किस टीम से है, तो लेकिन है वो, मेरे कल में ये बात सुनते ही वो ऑन कर देता होगा मेरे कल में ना। तो बिल्कुल हमारा डर उन्हीं को लेके है और हमारा जो सीनियर लीडर है जिसका टीम से वो बिलोंग करता है। उम्मीद करता हूं तो आप लोग भी वीडियो ऑन कर ही लिया होगा, क्योंकि इतना सारे पेजेस हम सभी घुमा घुमा के तो नहीं देख पा रहा है। लेकिन एक चीज आपका चेक साइज दिख जाएगा आपका अपलाइनों को, बिल्कुल राइट। हमारा जो लेजेंड्स टॉक का सेशन बहुत अच्छा चल रहा है, डे बाय डे हर लीडर अपना अपना एक्सपीरियंस हमारा बीच में आकर शेयर कर रहा है। पिछले 4 दिन से हमें 4 नया-नया सेशन सीखने को मिल रहा है, हमारे काम में आ रहा है, राइट? तो आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चलने वाला है। बिल्कुल इसके अलावा कुछ काम होता ही नहीं है। डीडी आता है या नहीं आता है तो इसी काम से है। ऐसा टॉपिक को लेके आज एक एक्सपीरियंस लीडर हमारा बीच में आके शेयर करेंगे। तो आप सभी अगर तैयार है तो माँ गुरु जी का माध्यम से उनको बुलवाने का माँ गुरु जी को वेलकम करते हैं। तैयार है आप सभी लोग? यस माँ गुरु जी। बहुत बढ़िया। आपका घरों में जितना भी लोग है बिल्कुल बिठाइए। क्या पता है कि आपसे ज्यादा आपका घर वाला कर ले इस काम को, है ना? तो वो एक्सपीरियंस का साथ में तो जरूर उनको भी बिठा सकते हो, घर वालों को बिठा सकते हो। और पेन और डायरी साथ रख रहा होगा। हर सेशन का नोट बनाना जरूरी है कि ताकि हम क्या गलती कर रहा था इतना दिनों से कि कहीं पता चल सकता है, ये नोट कर सकते हो, राइट। और बहुत अच्छा लॉकडाउन चल रहा है कि ऑनलाइन का फायदा उठा लेना चाहिए। टारगेट भी चल रहा है, आपको पता है कि टारगेट बहुत सारे लोग जीत भी गए हैं, आपका भी नजदीक आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन के बाद में बहुत जल्दी, आज ही बहुत ज्यादा लोग जीतने वाला होगा। तो अब ज्यादा समय वेस्ट ना करते हो, हमारा ग्रेट मेंटर टाइगर टीम का फाउंडर लीडर विकास यादव मागुर जी को बुलाते हैं कि आपका जोरदार तालियों के साथ में हाथ ऊपर करके म्यूजिक के साथ में मागुर जी को बुलाते हैं। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज मागुर जी। जोरदार तालियां मागुर जी के लिए, म्यूजिक के साथ में जोरदार तालियां दोस्तों। वेलकम मागुर जी लेजेंड्स टॉक का सेशन पे 5वां दिन। Thank you very much. Thank you very much. Good morning, all of you. Good morning. Good morning. Very much. Good morning. Good morning. चलिए, आज का दिन हमारी जिंदगी का, हम सबकी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और आज बाकी बहुत शानदार दिन है। और अगले जो भी सेशन होंगे वो 6 बजे से स्टार्ट होंगे, मॉर्निंग 6 o'clock स्टार्ट हो जाएंगे। आप कर लीजिएगा, आज कहीं कंफ्यूज हो गए, थोड़ा कॉमन सेंस भी रखना है। लिंक अगर आपको मिल गया है तो फिर आपको ज्वाइन कर लेना है, वहां पे कई सारे टाइम देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। तो जब रात को इन्फॉर्मेशन मिल गई थी तो फिर आपको ज्वाइन करना है, तो कॉमन सेंस भी यूज करना है, एक बार ज्वाइन करके देख लेना है ना, क्या पता मीटिंग स्टार्ट हो गई हो। तो बहुत बढ़िया दोस्तों, आज का दिन हम सबकी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण दिन है और मैं चाहता हूँ कि आप अपने लिए तालियां बजा दें। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार।
चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया दोस्तों। आज का सेशन बहुत शानदार है और कल का सेशन जो हुआ था बाकी बहुत शानदार सेशन था और कई लीडरों ने बहुत सारी चीजें बताई हैं कि कल से पहले वो इनविटेशन को इस प्रकार नहीं जान और उन्होंने इनविटेशन के बारे में जाना और उनको पता लगा कि इनविटेशन जो करना है वो आपको सॉर्ट करना है, उसमें आपको थोड़ी सी सरप्राइज रखनी है, थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा करना है और शानदार तरीके से जो है आपको शॉर्ट और सिंपल आप रखेंगे तो उतना ज्यादा आपका इनविटेशन मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो कई सारी चीजें हमको सीखने के लिए मिल रही है और मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे लीडर्स के रिजल्ट, बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो इम्प्रूवमेंट कर गए हैं। जो आज क्लोजिंग हो रही है, क्लोजिंग ऑफलाइन में होती थी, लेकिन अब हमारे लीडर कई ऐसे हैं जो ऑनलाइन बढ़िया शानदार क्लोजिंग कर रहे हैं और मेरे पास डेली इस बात की रिपोर्टिंग आती है कि कई ऐसे लीडर्स हैं जो 800 बिजनेस वॉल्यूम से ज्यादा कर रहे हैं, 600 800 पर डे। और उनमें से एक लीडर को मैं चुनता हूं जो शानदार तरीके से, जिसने सबसे अच्छी क्लोजिंग करी है और क्लोजिंग के साथ साथ कहीं ना कहीं शानदार तरीके से वो लीडर एथिकल है। तो दोस्तों, जबरदस्त तरीके से हम उनका नाम लास्ट में अनाउंसमेंट करेंगे और बेस्ट परफॉर्मर का, जिन्होंने कल शानदार अपनी परफॉर्मेंस रखी है और जबरदस्त बदलाव कर रहे हैं हमारे सारे लीडर। उनके काम में बदलाव आ रहा है, बदलाव काम में नहीं, उनके रिजल्ट में, उनके एटीट्यूड में, उनके सोचने समझने में। और उनको पहले ऐसे लगता था कि यार ऐसे हो जाता होगा, लेकिन कहते हैं ना, जब आदमी कहीं ना कहीं अपने आप पे भरोसा करना शुरू कर देता है तो लोग भी उस पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। तो जो लोग खुद पे भरोसा नहीं करते हैं उन पे लोग भी भरोसा नहीं करते हैं, उनकी डाउनलाइन भी उनकी परफॉर्मेंस पर भरोसा नहीं करती है। जब आप खुद पे भरोसा करते हो, आई कैन डू इट, तो आपकी डाउनलाइन भी आप पे भरोसा करती है कि यस महागुरु जी, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। तो दोस्तों, एक छोटी सी कला है मुस्कुराने की और हमारे कई सारे लीडर हैं जो बहुत अच्छा मुस्कुराते हैं, खुश रहते हैं, लेकिन हमारे कई लीडर्स ऐसे हैं जो उनकी मतलब आदत में है, उनको जब तक बताया ना जाए, जब तक कहते हैं ना गधे को लात ना मारी जाए, तब तक वो चलता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं कुछ लीडर रहते हैं, जब तक उनको बोला ना जाए तब तक वो इन बातों पे ध्यान नहीं रखते हैं। तो थोड़ा हमें जानबूझ के अपने चेहरे पे स्माइल रखनी है, खुश रहना है, क्योंकि जब आप खुश होते हो आपके चेहरे पे एक रोशनी फैलती है, आप पॉजिटिव हो जाते हैं और आप बहुत ही अच्छे लगते हैं, हैंडसम लगते हैं, सुंदर लगते हैं और आप पॉजिटिव जो है कनेक्टिविटी जो ब्रह्मांड की है उससे कनेक्ट हो जाते हैं। तो बहुत जरूरी है आपके लिए खुश रहना हर पल, ये जानबूझ के करना है, जानबूझ के करना है, जानबूझ के। तो मेरा कहने का मतलब है कि जानबूझ के अगर आप रखेंगे अपने चेहरे पे स्माइल, तो आप देखोगे कहीं ना कहीं आपके रिलेशन भी अच्छे बनते हैं लोगों से, आपकी आत्म छवि भी अच्छी बनती है और कहीं ना कहीं शानदार तरीके से आप जो है बढ़िया एक पॉजिटिविटी को जो है वो आप अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, मतलब आप समृद्धि को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों, आज एक ऐसा ही चेहरा जो हमेशा मुस्कुराता रहता है, मैंने कभी उनको टेंशन में नहीं देखा और उनकी मुस्कुराहट, उनकी मतलब जबरदस्त, बहुत ही पॉजिटिव इंसान, मतलब बहुत ही पॉजिटिव, जब से वो आए हैं मतलब पॉजिटिविटी का भंडार है। मुझे नहीं लगता कि कभी भी हमें उन्हें काम करने के लिए मोटिवेट करना पड़ा होगा, किसी भी अपलाइन को। उनके जितने भी अपलाइन हैं वो उनकी परफॉर्मेंस से, उनकी जिम्मेदारी से और मतलब जबरदस्त जब से वो आए हैं तब से उन्होंने, जब से अपना कार्यभार संभाला है, जैसे प्रधानमंत्री जी जब से आए, जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है, तब से हमारे देश में बहुत सारे बदलाव देखने के लिए मिले हैं। ऐसे ही वो लीडर हैं, जब से उन्होंने अपनी आईडी का कार्यभार संभाला है तब से मुझे नहीं लगता है कि कभी भी उनके अपलाइन को ये बताने की जरूरत पड़ी हो कि आपको ड्रेस पहननी चाहिए, आपको सेल निकालनी चाहिए, आपको इस काम पे फोकस करना चाहिए। बस वो बिल्कुल 100% सिस्टम के हनुमान है। उनको एक बार बता दिया, एक बार प्लानिंग दे दी, बस काफी है। मतलब बस आप उनको प्लानिंग दे दीजिए कि इस रास्ते जाना है, फिर वो लीडर उसी रास्ते जाता है। और आज उन्होंने इस बिजनेस में एज ए फ्रेशर स्टार्ट किया और आज मैं बहुत ही प्राउड के साथ इस बात को बोल सकता हूं कि उन्होंने हर दिन इस बिजनेस को जिया है। आज जबरदस्त उनकी फैमिली में बदलाव है, उनके जीवन में बदलाव है और आज वो आपसे बात करने वाले हैं। वो आज उनकी टेस्टमनी आप भी सुनेंगे और आपको पता चलेगा कि जो लोग, जो लीडर्स
शिद्दत के साथ जिन्होंने इस बिजनेस को बिल्ड किया है, इस बिजनेस ने उनको राजा बना दिया है। हमने सुना तो था कि सिस्टम को आप राजा बनाओगे, सिस्टम आपको महाराजा बना देगा। बिल्कुल ये इसमें बिल्कुल भी एक मतलब एक पल, एक सेकंड के लिए भी, या फिर हम एक छोटे से उसके लिए भी हम ये नहीं बोल सकते ऐसा नहीं होता है। और आज बहुत शानदार तरीके से उन्होंने अपनी टीम को बिल्ड किया है। आज दोनों लेगों का कार्यभार संभाल के वो काम करते हैं, अपनी पूरी टीम को लीड करते हैं वो। और कहीं ना कहीं शानदार तरीके से जो आज वो बात करने वाले हैं, वो इस बिजनेस में डायमंड भी बने, डबल डायमंड भी बने, ट्रिपल डायमंड भी बने। और आज दोस्तों बहुत ही एक रेस्पेक्टफुल इस इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत ही कहते हैं ना, बहुत ही इज्जत और सम्मान वाला लेवल उन्होंने हासिल किया है, जो करोड़ों में कुछ ही लोग शामिल करते हैं, और उन्होंने वो लेवल हासिल किया, वीनस लेवल। और दोस्तों ऐसे ही आज एक बहुत ही दमदार अनुभवी और वीनस को, जिनका नाम सुन के ही मतलब हम सब लोगों के अंदर एक्साइटमेंट आ जाता है। एरैया मतलब शेर, एक खुला शेर। अगर आपको जंगल में शेर देखने के लिए नहीं मिला है, कोई बात नहीं, हम आपको शेर दिखाते हैं और बिल्कुल शानदार तरीके से। और दोस्तों हम उनको आपकी जोरदार तालियों के साथ, पूरे हल्ला के साथ, ईमानदारी के साथ, पूरी स्माइल के साथ और अपनी 72,000 नाड़ियों के साथ हम उनको आज इस नेशनल लेवल के पैनल में इनवाइट करते हैं। सो प्लीज नाउ वेलकम, आमंत्रित करना चाहेंगे माय फेवरेट, माय हीरो, माय वेल्थ, मिस्टर एरैया जी। सो प्लीज नाउ वेलकम डियर। और म्यूजिक के साथ, म्यूजिक जरूर बजाना है भाई, रुक जाओ मैं म्यूजिक बजा रहा हूं उनके लिए दमदार वाला, और सबकी तालियां दमदार होनी चाहिए। और बढ़िया, चलिए जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं। अपलाइन होते हैं जिनकी टीम में इस तरीके के सक्सेसफुल लीडर हों। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि आज कहीं ना कहीं भगवान ने हम पे कृपा बरसाई और एरिया जैसे हमें लीडर दिए, जो इस टीम में आके, बल्कि इस टीम का ही नहीं बल्कि पूरी सेफ शॉप और पूरी इंडस्ट्री का नाम रोशन कर रहे हैं। सो प्लीज नाउ वेलकम डियर मिस्टर एरिया जी, आपका पैनल है और बिल्कुल शानदार तरीके से आज इस पैनल पे आपका स्वागत है। और आज वो सब बताएं जिसकी वजह से आप वीनस बने हैं। सो गॉड ब्लेस यू, प्राउड ऑफ यू, प्लीज कीप इट अप। जय हो मागुर जी, जय हो मागुर जी। थैंक यू मागुर जी, थैंक यू, कोटि कोटि धन्यवाद मागुर जी। इतना बड़ा पैनल पे, इतना नेशनल लेवल की मंच पे मेरे को बड़ा म्यूजिक के साथ स्वागत किया, आपको आभारी हूँ मागुर जी, कोटि कोटि धन्यवाद मागुर जी, जिंदगी भर आभारी हूँ मागुर जी। थैंक यू मागुर जी। और इस पैनल में मागुर जी मेरा से छोटा सा मेरे को टॉपिक मिला, उसको दिखाने के लिए आपका आदेश चाहिए मागुर जी, मेरा इसको शेयर करने के लिए मागुर। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज, व्हाई नॉट। थैंक यू मागुर जी, थैंक यू। तालियां हो जाए एक बार, तालियां होती रहनी चाहिए। बढ़िया, आपके चेहरे पे देखो मुस्कुराहट रहनी चाहिए सबके। थोड़ा इस पर ध्यान से काम करना है ये आपको, जैसे गाड़ी चलाते हो ना ध्यान रखते हो, ऐसे ही अपने चेहरे का भी ध्यान रखना है कि मैं मुस्कुरा रहा हूँ कि नहीं मुस्कुरा रहा हूँ। जो लोग मुस्कुराते नहीं है उनकी जिंदगी की गाड़ी का ना एक्सीडेंट होता रहता है बार बार, और ठुक पिट के ऐसी गाड़ी हो जाती है, कबाड़ा बन जाती है। तो थोड़ा स्माइल फेस रखें। बढ़िया, चलिए प्लीज। स्क्रीन शेयर करने के लिए आदेश दें। 1 मिनट, आपको होस्ट है, आप स्क्रीन शेयर 1 मिनट कर सकते हैं, अब करिए प्लीज, अब हो जाएगी।
हो रही है? नहीं हो रहा। पोस्ट डिसेबल पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। ओहो, आपको होस्ट से आप रिमूव हो गए। चलिए प्लीज अब करिए। हाँ अभी हो रहा। हाँ प्लीज, थैंक यू। थैंक यू मागुर जी, थैंक यू। स्वागतम मागुर जी, वेलकम सभी को। और इतना बड़ा मंच पे मेरे को मौका मिला मागुर जी, आज मेरे को सौदा प्लान देने के लिए। और मैं जितने भी यहाँ पे मेरे साथ डायमंड है और सारे जितने भी इंडिया लेवल की डायमंड है और ग्राउंड से सभी को मैं स्वागत करता हूँ। और मैं इन सभी से कहीं ना कहीं मेरे को सीखने का भी मौका मिला मागुर जी। और नाम नाम से सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ। और किसी का नाम मैं याद भी नहीं रहता और बड़े बड़े लोगों का नाम ही याद है, मगर सभी को मेरे को जितने भी यहाँ से टॉपर्स एंड अबो सभी को मैंने धन्यवाद करता हूँ मागुर जी। और आज जो भी टॉपिक मिला मैंने उस सिखाने का तो नहीं है, मैं भी खुद सीख रहा हूँ। जो मैंने किया इस 5 साल के दौरान मैंने उसमें इन्वॉल्व हुआ, उसी को लेके बताऊंगा मागुर जी। मैं किसी का सिखाने वाला नहीं, सिखाने के लिए भी लायक नहीं मागुर जी। जो भी मैं मागुर जी से और सिस्टम से सीखा उसी को लेकर के मैं कर रहा हूँ मागुर जी। थैंक यू मागुर जी। मेरा नाम यर्रैया है, मैं इस बिजनेस में वीनस हूँ। और वेलकम टू ऑल लेजेंड, जितना को भी सारे को मैं स्वागत करता हूँ मागुर जी। वेलकम टाइगर, वेलकम वेलकम। रॉयल टाइगर टीम फाउंडर विकास मागुर जी के लिए कोटि कोटि धन्यवाद मागुर जी। मैं आपका आभारी हूँ। मैं जब से इस बिजनेस में आया मैं आपका एक बात को लेकर के मैं इस बिजनेस को किया मागुर जी। आप एक ही बात बोलते हैं इस बिजनेस में आने के बाद, द लाइफ विदाउट ए गुरु इज डेथ। गुरु के बिना डेथ की बराबर है, गुरु के बिना लाश की बराबर है। गुरु नहीं होने से इस बिजनेस है कहीं भी दुनिया में गुरु के बिना कुछ भी नहीं होता मागुर जी। मैं महान कंपनी शेप शॉप में आने के बाद मैं यही सेंटेंस को देखा। उससे पहले मैंने बहुत सारे को देखा था मागुर जी। गुरु के बिना तेंदुलकर नहीं है, गुरु के बिना स्वामी विवेकानंदा भी नहीं है, गुरु के बिना कुछ भी नहीं है दुनिया के अंदर। अगर सुपरस्टार हीरो भी बनना है गुरु भी इसका ये है मागुर जी। 1 मिनट मागुर जी इसका। हाँ प्लीज कर लीजिए, कर लीजिए। गुरु ही सारा मागुर जी, गुरु के बिना यहाँ कुछ भी नहीं है मागुर जी। और ऐसे सिस्टम में आया मागुर जी, इंडिया के नंबर 1 सिस्टम में। और आपके साथ आपसे हमने सीखा डिवाइन पावर क्या होता है। इस बिजनेस में आने के बाद डिवाइन पावर सीखा मागुर जी। हमको डिवाइन पावर में रखते हैं हर हमेशा। और गुरु के नाते मागुर जी मैं इस बिजनेस में आने के बाद ही ये हुआ मागुर जी। सोमशंकर मागुर जी मेरा लाइफ कोच और मेरा मेंटर मागुर जी। सोमशंकर मागुर जी को मैंने कोच के रूप से मैंने मान लिया। जहां भी हो मागुर जी का नाम लेके ही चलते हैं मागुर जी। मागुर जी के बिना मैं भी यहाँ पे कुछ भी नहीं है मागुर जी। मागुर जी के सामने मैं कुछ भी नहीं है, जीरो है। मागुर जी मेरा लाइफ कोच है। मैं जितना भी हो मेरा पैसा को लेकर के, मेरा घर परिवार को लेकर, मैं कैसे जीना कैसे रहना सब कुछ मागुर जी का हाथ में रखा हुआ। मागुर जी जैसे करते वैसे ही यहाँ मागुर जी। इससे पहले मैंने ये इसके बारे में बताऊं और मेरा थोड़ा बारे में, मैं इसमें आने के बाद बहुत बड़ा सक्सेस लिया। मैं मेरा हिसाब से, मगर आप लोगों का हिसाब से नहीं, कंपेयर में नहीं, और मेरा लेवल पे मैंने बहुत सक्सेस लिया शेप शॉप में आने के बाद। तो उससे पहले मैंने शेप शॉप में आने के पहले मैंने पढ़ाई जो इंटरमीडिएट पढ़ के मैंने फौज में चले गया था डिसकंटिन्यू करके। मैं एक छोटा सा परिवार का था, गरीब नहीं मानता हूँ, तो लोअर क्लास का था। पढ़ाई किया मेरा पिताजी ने, उसके बाद मैंने सीधा आर्मी में चले गया। आर्मी में नौकरी करते 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 मेरा 19 साल गुजर गया।
19 साल के बाद मैंने सोच लिया कि मैं घर जाना है, अभी फौज में नहीं रहना, बच्चा बढ़ रहा है, और सीधा मैंने डिस्चार्ज करके मैंने घर आया। घर आने के बाद मैंने क्या करना, अभी टाइम पास, उम्र तो है, कोई नौकरी तो मिलना नहीं है मेरा पढ़ाई के लिए, तो मैंने ICICI बैंक में सिक्योरिटी गार्ड के लिए गया। मागुर जी, सिक्योरिटी गार्ड करता था ICICI बैंक में। 2015 जनवरी 1 तारीख को मैंने ICICI बैंक में ज्वाइन हुआ। 2015 जनवरी 1 तारीख को मैंने ICICI बैंक में ज्वाइन हुआ। तुरंत 2 महीने के बाद एक विजय करके ATM के पास आया ICICI बैंक में, मेरे को महान कंपनी, इंडिया का नंबर 1 कंपनी में मेरे को इस प्लान दिखाने के लिए मेरे को इनवाइट किया। उस बंदा मेरे को पता नहीं था, वो अचानक आकर के आप एर्रैया है करके पूछा, हाँ यस, आपको एक प्लान दिखाता हूँ, थोड़ी देर के लिए बैठो। मैंने 1 हफ्ते के बाद प्लान सुनने के लिए समय दिया। 1 हफ्ते के बाद, 1 हफ्ते तक मेरे को बुलाते रहता था। 1 हफ्ते के बाद मैंने टाइम दिया, यानी प्लान सुनने के लिए। तो प्लान सुना, अच्छा लगा, वैसे भी दुनिया भर के हमने खरीद रहा है, एक बार खरीदने से क्या हो जाता है बोल के अगला दिन मैंने खरीद लिया। देखो मेरा हालत देख सकता है, एक एक्स आर्मी वाला, एक अक्सर मैंने पहले भी बोला कि मैंने इसमें आकर के बहुत बड़ा सक्सेस लिया, ये मेरा लेवल के लिए। मैं वैसे कि एक इंदिरम्मा घर के छोटा सा 1 सेंट का घर में रहते थे, मैंने फौज में रहते समय 3 लाख का एक घर बनाया था, और सिक्योरिटी गार्ड जाकर के मेरा देख सकता है मेरे को पीके का ड्रेस की तरह है, बुड्ढे की तरह, बुड्ढा बन गया, मैंने हवलदार बन के आया था, मैं बुड्ढा ही था, मैं भी मान लेता था मैं बुड्ढा है, तो ड्रेस भी ऐसे ही बुड्ढे की तरह पहनता था। सिक्योरिटी गार्ड रिटायर्ड बंदा है, बुड्ढा ही करके मैंने पहनता। आज देखो, और कंपनी की वजह से, सिस्टम की वजह से, गुरुजी की वजह से मैं आज यंग हूँ, मैं खुद यंग की तरह लगता हूँ। किसी को लगे ना लगे, मैं तो सोचता हूँ मैं बिल्कुल यंग है, तो इसी के लेके मैं हर में से यंग की तरह रहता हूँ। उससे पहले मेरा हालत देखने से आपको पता चलेगा, मेरा टाई बांधने का, मेरा ड्रेस पहनने का पूरा हालत को। इसमें आने के बाद मैं थैंक्स करता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ सैफ साहब जैसे कंपनी में आने के लिए। मेरे को 2015 फरवरी 10 तारीख को मिला, फरवरी, यानी ICICI बैंक में मैं 1.5 महीना था, 1.5 महीना भी पूरा नहीं था। तब तक भगवान ने ये सोचा, ये रे तुम यर्रैया, तू सिक्योरिटी गार्ड के लिए नहीं पैदा हुआ, तुम सिक्योरिटी गार्ड के लिए पैदा नहीं हुआ, तुम बनना डायमंड। तब तक मेरे को ये आ गया, सैफ साहब कंपनी, महान कंपनी। मैंने वहां से ज्वाइन किया, फिर उधर से जर्नी करना शुरू किया। मैं भी अपलाइन को मानते नहीं थे स्टार्टिंग में, कहीं ट्रेनिंग में जाते नहीं थे। 2015 में दिशा को बुलाया, मैं तो ऑलरेडी रिटायर्ड है, तो कहीं बच्चों को ले जाओ, मैं नहीं आना बोल के मैंने रुका हुआ है, उसमें नहीं गया मैं। उसके बाद धीरे 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 करते मागुरी जी के हाथ में सौंप दिया मेरा अपलाइन जोन है, आर्मी वाला, एक्स आर्मी का करके सोम मागुर जी का हाथ में डाल दिया। कहीं मागुर जी के साथ तो मेरा सोल लगा हुआ जैसा मेरे को दिखा। मैं इस बिजनेस में अगस्त तक कुछ भी नहीं किया। 2015 अगस्त तक मैं झूठ बोल के घूमते थे। लिस्ट लिखो बोलने से मैं लिखता नहीं था, लिस्ट इन्वाइट करो बोलने से मैं दारू वाला को ही इन्वाइट करता था, मेरे पास दारू वाला आके बैठता था, मेरे पास बॉटल था, बॉटल खरीदने के लिए आता है, उसी को जाके बिठा करके 2-3 चेक ले लिया, मगर इतना पसंद नहीं था कि ये करे या नहीं करे, क्योंकि मेरा इतना ड्रीम्स नहीं है। पहली बात, मेरे को कोई ड्रीम नहीं, कोई गोल नहीं, कुछ भी नहीं। नौकरी गया 12 में, फिर छोड़ के आया, 2 बच्चा है, इसलिए छोड़ यार, रिटायर्ड हो गया। 11 हजार मेरे को पेंशन आते थे, वो 11,000 से मैं गुजारा, और 11,000 सिक्योरिटी गार्ड में आते थे, बस एंजॉय करना करके वही सोचा। तब तक इसमें लेके आया। विजय ने, थैंक बोलता हूँ विजय को, और विजय ने सोम गुरु जी का हाथ में सौंप दिया। फिर वहां से मेरा टर्निंग हुआ। सबसे मेरा जिंदगी में पहली बार मैं माधव सिंह गुरु जी से JP सेलेस्टाल नवंबर 2 तारीख को मैं एक ट्रेनिंग में जाने का मौका मिला, 5 स्टार होटल JP सेलेस्टाल बेंगलुरु में, मेरा जिंदगी का पहली बार। दूसरा एक है, मैं फौज में भी BPT भागता था। BPT भागते समय भी मेरे को उतना टेंशन नहीं है, थोड़ा बहुत, आज BPT से भी ज्यादा लग रहा है, कहीं अगर हो जाता तो माफ करे, BPT से भी ज्यादा मेरे को, वैसे नहीं। मागुर जी, माधव सिंह मागुर जी को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। मेरा जिंदगी में, मेरे को उससे पहले पता नहीं कि इतना बड़ा आदमी है। मेरा हालत देख सकते हैं, मुचड़ कितना है, बुढ़े हैं मैं ऑलमोस्ट। उस समय में मैंने प्लान बताते 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 मागुर जी ने बेस्ट अवार्ड करके बुलाया।
मैं शू खोल के बैठा हुआ, तो मैं शू हाथ में पकड़ के स्टेज के पास भाग गया। पता नहीं उससे पहले हमको क्या स्टेज होता, कहीं सम्मान नहीं, मैं कोई सिल्वर नहीं बना, ना लीडर्स क्लब बना, मेरे को सीधा गोल्ड तक बनाया। ये इसको यहाँ से टर्निंग पॉइंट मिला। एक ही बात मिला, ये फोटो मेरे को जिंदगी भर याद रहता है, मागुर जी के हाथ से लिया। उस दिन एक मिराकिल हुआ था, मैं उससे टर्निंग पॉइंट लिया। उस ट्रेनिंग में बोला एक पॉइंट, जिसको दिक्कत आते हैं वही सही रास्ते पर, बोला उस ट्रेनिंग में। मेरे को उस दिन रात को मेरा गांव से 300 किलोमीटर जाना था बेंगलोर के लिए। 300 किलोमीटर जाते घर के पास ज्यादा बारिश, हवा ज्यादा जोर से लगा, पूरा गांव के अंदर कुछ भी नहीं हुआ, मेरा घर के अंदर पूरा प्रॉब्लम हुआ। उस दिन मेरा ही घर में हुआ, पूरा टीवी जल गया, मेरा घर के अंदर पूरा लाइट जले गया, बीबी बच्चे रोते लगा, मगर फोन नहीं आया था। मैंने सुबह जब फोन किया तो ऐसे हुआ। मैंने थैंक्स गॉड, मुझे परीक्षा कर रहे हो आप, जाना नहीं देना था आप मेरे को बेंगलोर, इसलिए वहां घर के पास ये कार्रवाई नहीं। जब ये पॉइंट सुना तो मैं सही रास्ते पे है, सही रास्ते पे, जिसको दिक्कत आता है वही सही रास्ते पे करके मैं इस ट्रेनिंग में ये पॉइंट लिया। फिर वहां से मेरा टर्निंग लिया, सीधा आया मैंने वही नवंबर में, वहां से मैंने गोल्ड बना मागुर जी का आशीर्वाद से। और अभिषेक गुरु जी आकर के को ट्रेनिंग दिया, वो उसी दूसरे दिन विकास मागुर जी का हाथ से मैंने गोल्ड ले लिया। पहला सम्मान, पहला स्टेज ही चढ़ा मैं, उससे पहले मैं कभी स्टेज नहीं चढ़ा। वही माधव सिंह मागुर जी का हाथ में बुके लिया, उसके बाद सीधा गोल्ड बना। 2016 10 तारीख को मैं विकास मागुर जी और सोम मागुर जी का आशीर्वाद से वहां पे मैंने गोल्ड बना। फिर वहां से मैंने मोड़ के नहीं देखा, गोल्ड से सीधा मैंने पर्ल भी बना। उससे पहले उसके बीच में मैंने गोल्ड बनने के पहले, जैसे अगस्त से बिजनेस शुरू किया मैंने, टूल किट में नहीं, प्लान नहीं बताया मैंने, टूल किट यानी प्लान फोल्डर में कभी नहीं बोला। मैं सीधा डायरेक्टली लैपटॉप ले लिया, इंस्टॉलमेंट में लैपटॉप ले लिया। अगस्त से ही लैपटॉप से ही बिजनेस शुरू किया मैंने। लैपटॉप ले लो, लैपटॉप में बताते रहा मैंने। फिर वहां से शुरू किया। मेरे पास पहले रिटायर्ड होने के बाद सेन गाड़ी था, फिर शेप शॉप में आने के बाद मैंने स्कूटी लिया, बच्चों के लिए स्कूल जाने के लिए दिक्कत था, दूर था, 5 किलोमीटर स्कूटी दे दिया, वो स्कूल जाता रहा मैंने। उसके बाद कभी मेरा जिंदगी में वॉच नहीं पहनता था, मुझसे पहले कभी वॉच नहीं देखा मैंने। शेप शॉप में आने के बाद, गोल्ड बनने के बाद फिर वॉच पहनना शुरू किया। आज मेरे पास 20 वॉचियां है, इंडिया का ब्रांडेड, इंडियन ब्रांडेड। और जूते का मेरे को इतना शौक था, उससे पहले जूता खरीदना है तो 300-400 का खरीदते थे। मेरे पास आज लगभग हाफ सेंचुरी का जूता है, दोनों को मिलाकर का हाफ सेंचुरी जूता, यानी ये कैजुअल वाला और फॉर्मल वाला, वो भी ब्रांडेड का, मोच, ये सारा। ये इस बिजनेस के आने के बाद मैं इसलिए बोलता हूँ कि ना, मेरे लिए बहुत बड़ा सक्सेस है। एक रिटायर्ड पर्सन सिक्योरिटी गार्ड के लिए ये बहुत बड़ा सक्सेस है। यहां से नहीं रुका, जून 19 तारीख को 2016 को मैंने पर्ल बना। पर्ल बनते ही यहाँ से मोड़ा नहीं, 6 महीने के अंदर मैंने, 6 महीने भी नहीं, 3 महीने के अंदर पर्ल बना। फिर वहां से मेरा ड्रीम्स फुलफिल होना शुरू हो गया। मेरे को बचपन से एक बुलेट लेने का शौक था, मैं फिर भी वहां बुलेट नहीं लिया। मैंने बुलेट का फोटो दिखा रहा हूँ, बुलेट लिया बाद में। मैंने फिर दिसंबर में जाकर के, बच्चे का बर्थडे 12 तारीख उसमें बर्थडे होता है, मैंने 11 तारीख को कार दिलाई बच्चे को। पहले बताया था मैंने, कार आपको बर्थडे को कार देंगे, तो उसी बर्थडे के दिन 2016 को कार ले लिया। फिर वहां से मैंने शुरू किया मागुर जी। मैं उससे पहले मेरे पास फोन रहता था, ये है मेरे पास फोन रहता था, ये है न भी कभी मैंने जिंदगी में टच वाला फोन नहीं देखा। उससे पहले मैं जैसे शेप शॉप में आया, पहली बार फोन जीता मैंने, माइक्रोसॉफ्ट फोन, वो फोन यूज करता था मैं। उसके बाद जैसा टॉपर्स में आया, 7 एप्पल 7 फोन खरीदा। उसके बाद बिजनेस आगे बढ़ता गया, मैंने 8+ ले लिया। अभी मेरा हाथ में लगभग 1,32,000 का फोन यूज करता हूँ। ये सारा मागुरु जी और सिस्टम कंपनी का मैं तहे दिल से जिंदगी भर आभारी हूँ। आज जो लैपटॉप यूज करता हूँ, मैंने एप्पल लैपटॉप यूज करता हूँ। इस ड्रीम यहाँ से होना शुरू हो गया मेरा, यहाँ रुका नहीं मैं। यहाँ इसके बाद 2018 में जाकर के मैंने डायमंड बना, ज्यादा दिन नहीं लगा मेरे को। 2016 फरवरी में मैंने गोल्ड बना। 2018 में फरवरी में मेरा 10,000वां बंदा ज्वाइन हुआ, फरवरी 14 तारीख को। यानी 2 साल गोल्ड से लेकर के
सीधा 2 साल के अंदर डायमंड बना। ये मेरा नहीं, सिस्टम और मेंटर महागुरु जी और टाइगर टीम का वजह से ही। मैंने रूबी फंक्शन, रूबी मेरे को बनना था हैदराबाद में, महागुरु से मैंने रिक्वेस्ट किया, मैंने अकेला रूबी बनूंगा महागुरु जी। मैंने तिरुपति में अक्टूबर 2017 अक्टूबर में मैंने रूबी बन लिया महागुरु जी। उससे ये मैं सोम गुरु जी के हाथ में 2017 मई में एमराल्ड बना महागुरु जी। उस एक सिनेमा थिएटर के अंदर मैंने थिएटर बुक किया, वो थिएटर के अंदर मैंने पूरा पसीना, ना एसी है ना फैन है उसमें। महागुरु जी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। उस दिन सूट भी बिक गया महागुरु जी का, पूरा सूट भी बिक गया। ये काम इतने करते हैं, पसीना को नहीं देखते। मेरा एमराल्ड फंक्शन एमराल्ड बना दिया, 2 साल के अंदर मेरे को डायमंड बना दिया महागुरु जी ने। आज मेरा घर परिवार फुल हैप्पी है महागुरु जी। जितने भी मेरा भाई है, मेरे 2 भाई है, उनका भी गाड़ी आ चुका, वो भी बिजनेस में, सारे के सारे बिजनेस में। मैं डायमंड बनने के बाद मैंने गुंटूर आकर के जहां मैं भर्ती होने के लिए रनिंग दौड़ाता, उसी रनिंग के पास मैंने घर ले लिया 1 करोड़ का। एक घर से नहीं रुका महागुरु जी, यहाँ महागुरु जी का आशीर्वाद से मैं, ये घर अच्छा नहीं है, मेरे को लगा यह कहीं स्ट्रीट में अच्छा नहीं है, गेटेड कम्युनिटी में जाना, गेटेड कम्युनिटी में जाना, आप सेलिब्रिटी बना, नॉर्मल कॉमन ये नहीं है, आप सेलिब्रिटी है। तो मैं गेटेड कम्युनिटी में बड़ा मकान लिया 1 करोड़ का महागुरु जी। कल ही इसी घर में जा रहा हूँ, कल जा रहा हूँ महागुरु जी इस घर में, फोटो भी आ जाएगा महागुरु जी आपका आशीर्वाद से। एक सिक्योरिटी गार्ड 2 करोड़ के, 1-1 करोड़ का 2 मकान, 1 सिक्योरिटी गार्ड, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सक्सेस है। जिंदगी में कहीं नहीं हो सकता, ये सिर्फ सेफ शॉप सक्सेस सपोर्ट सिस्टम टाइगर टीम के अंदर ही हो सकता है। मैंने मान लिया, मैं जिंदगी भर आभारी हूँ महागुरु जी। यहाँ से रुका ही नहीं मैं, यहाँ से फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए देखा मैंने, 2 लाख का टेस्ट भी देखा, हफ्ते का 2 लाख वाला टेस्ट भी देखा। महागुरु जी का आशीर्वाद है, यहाँ रुका नहीं महागुरु जी। जैसे महागुरु जी कहते हैं आप WTC में प्लॉट ले लो, मैंने नोएडा दिल्ली में WTC में इस बिल्डिंग में मेरा प्लॉट भी है महागुरु जी का आशीर्वाद से। जैसा महागुरु जी मेरा फाइनेंशियल के लिए एडवाइस देता है, सीधा उसमें डालते हैं। म्यूचुअल फंड में पूछो मत, मैं बहुत उसको देख के, मैंने वो म्यूचुअल फंड वाला बैलेंस को देख के मैं डेली डांस करता रहता हूँ। महागुरु जी एक जगह बोला था कि म्यूजिक की अच्छा वाला डीजे ही चाहिए, नहीं मैं साइकिल बिल पे भी डांस करता हूँ, साइकिल बिल बजने से भी डांस करता हूँ। अगर मेरे को इतना सारा यहाँ से मिला एक सिक्योरिटी गार्ड के लिए, ये मेरा जिंदगी भर के लिए बहुत बड़ा सक्सेस है मेरे लिए। फिर यहाँ रुका नहीं मैं, यहाँ से जितने भी कंट्री महागुरु जी के साथ ले जाते थे, पूरा वर्ल्ड को घूमता था मैं। वर्ल्ड इंटरनेशनल जहां भी जाता हूँ मैं सोता नहीं, उसको आश्रय करता हूँ, गुरु जी के साथ घूमता रहता हूँ मैं। इंडिया का घर का कुछ याद ही नहीं रहता, वहीं पर पूरा एंजॉय करता हूँ। पूरा स्विट्जरलैंड गया और पेरिस गया, जितने भी कंट्री है देखो, पेरिस, स्विट्जरलैंड, रशिया, स्पेन, थाईलैंड। थाईलैंड तो ससुराल घर की तरह हो गया मेरे लिए, तो 4 बार जाके आया। तो थाईलैंड बस मेरा जिंदगी का स्वर्ग है। तो मॉरिशस गया, वो मैप में भी दुनिया को दिखता नहीं है। मॉरिशस जो कंट्री है वो मैप में भी दुनिया को दिखता नहीं। उस कंट्री में मैंने 10 दिन रह के आया, 10 दिन लगा कंटिन्यू 10 दिन। ये जो चेयर में बैठ के जो ब्रेकफास्ट फ्रूट खा रहा है, ये एक पिक्चर में सीन देखा था मैंने, श्रेया और सूर्या ने दोनों प्लेट में जाता चाय पीने के लिए इसी होटल में, मैं उसी होटल में जाकर के ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। देखो हीरो से कोई कम नहीं, एक एक्स आर्मी वाला, ये सारा महागुरु जी का। यहाँ एक टाइगर को पकड़ के घूम रहा हूँ, ये महागुरु जी का आशीर्वाद है। दुनिया बाहर की लोग सोचते होंगे ये कोई नकली होगा, ये कोई डाल होगा, बाहर वाला सोचते होंगे। सेठ साहब के अंदर जितने भी महान लीडर्स है सबको होगा ये सही में टाइगर ही है, मगर एक सोचते होंगे। इसमें एक सीखने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट मेरे को मिला। लोग सोचते हैं ट्रेनिंग वाला शेर को पकड़ना कोई मुश्किल है क्या, ट्रेनिंग दिया है उसको पकड़ के घूम सकता है। हाँ यस, ट्रेनिंग वाला को पकड़ के कोई मुश्किल नहीं है। ऐसे ट्रेनिंग वाला डायमंड को पकड़ के घूमने में, डायमंड बनने में क्या दिक्कत है फिर? वो टाइगर के लिए आप इतना बड़ा सोच रहे हैं, इतना आसान सोच रहे हैं। टाइगर वो ट्रेंड है, उसको पकड़ के घूमने में क्या दिक्कत है? वो सिर्फ वालों को बता रहा हूँ मैं, जो जैन वो जो महान लीडर के लिए बता रहा हूँ, वो उसको आसानी से सोच लिया। ट्रेंड टाइगर को पकड़ के घूमना कोई मुश्किल है क्या? पर ट्रेंड डायमंड को पकड़ के घूमना क्या मुश्किल है फिर? इसको भी हम देख सकते हैं। ये जिंदगी का यही गुरु मान के अगर घूम गया, ये मेरा एक छोटा सा नॉर्मल पर्सन, एक सिक्योरिटी गार्ड इतना बड़ा सक्सेस ले सकता है, तो
कोई भी ले सकता है यहाँ पे, जितने भी बैठा है। हमारा बैलेंस भी पड़ा है, ये लॉकडाउन का वजह से फॉरेन नहीं ले जा पाया, यूएसए, लंदन, इटली भी मेरा बैलेंस है और वो भी जाऊंगा। और इसके बाद मैंने गाड़ी BMW बुक करके रखा, मागुर जी जैसे लॉकडाउन के बाद समय देंगे सीधा घर में आ जाएगा। अभी तक मैं घूमना था इस गाड़ी में, दूसरी घर का चक्कर में रुका हुआ था, ये गाड़ी आज मैं गाड़ी पे घूमते थे दिखना था। कोई बात नहीं, मागुर जी जैसा समय देंगे विजयवाड़ा में आकर के ये गाड़ी मेरे को रिलीज करके देगा। और इसके अलावा मेरा लॉन्ग टर्म गोल में आएगा मागुर जी, आपका आशीर्वाद से ये जो मेरा गोल, ये जो मेरा घर के अंदर, जो नया घर के अंदर ग्लास प्रिंट करके पूरा दीवार में, बड़ा दीवार में चिपकाया, मेरा लॉन्ग टर्म गोल 2035 तक मैंने फ्लाइट लेने का, और 30 तक मेरा 1 एकड़ के अंदर 50 करोड़ों का घर बनाना है, ये मेरा। और 2000 लेफ्ट 2000 राइट डायमंड बनाना है। जितने भी अभी आप पैनल में दिख रहा है लीडर्स, ये सारे के सारे डायमंड बन चुका है। किसी का डायमंड फंक्शन हुआ, किसी का नहीं हुआ, मागुर जी आपका आशीर्वाद से ये भी हो जाएगा इसी साल के अंदर। और मेरा घर परिवार इतना हैप्पी है, इतना हैप्पी है। उससे पहले मैंने 1 तोला गोल्ड लेने के लिए 1 मंथ का सैलरी होता था। 1 तोला 10 ग्राम गोल्ड लेने के लिए 1 महीना खत्म हो जाता। तो मैं इसलिए गोल्ड कभी जिंदगी में खरीद नहीं पाया। आप सिक्योरिटी गार्ड का उसमें जाकर के देखेगा तो मेरा हाथ में एक स्टील रिंग रहता था, मेरा हाथ में स्टील रिंग, जो आज मेरे पास स्टील नहीं है, गोल्ड का 3 रिंग है मेरे पास, गोल्ड का, मेरा खुद का। तो फैमिली खरीद के देते रहता है, पूछो मत। फैमिली देखो कितना खुशी है, सारा घर परिवार खुशी है। आज सेलिब्रिटी बनता मेरा घर में, सेलिब्रिटी की तरह घूमता हूं मैं। और ये सब का कारण मेरा पावर, मेरा ताकत, ये मेरा मेंटर्स, मेरा गुरुजी से, ये चारों का कहीं ना कहीं, ये चारों का ही मेरा ऊपर पावर है, ये चारों का ही ताकत है। एक तो खींच के पकड़ा है, एक ऊपर उड़ना नहीं दे रहा है, एक ऊपर मतलब बाहर निकल जाना नहीं, ये नहीं यहाँ करोड़पति बना देगा, ये कहीं हिलना नहीं देगा। गुरुजी लोगों ने, रविंद्र गुरु जी बॉडी से मिला हुआ है, अभिषेक गुरु जी बॉडी से मिला हुआ है, सोम गुरु जी सोल से मिला हुआ है, सारे मिला करके मेरे को पकड़ा, यही मेरा ताकत है। और इसके बाद जैसा टीम है मेरा टीम, पैरे टीम, तो ये भी सारे के सारे डायमंड बना। इसी साल खुशी का डायमंड सम्मान भी हो जाएगा। थैंक यू मागुर जी, थैंक यू। जो आज मेरे को ये टॉपिक मिला सौदा प्लान, ये सौदा प्लान मेरा जीवन का सबसे ज्यादा मैं इसमें इन्वॉल्व होकर के किया हुआ प्लान। इस प्लान को मैं सीखने के लिए 10-10 पेपर, 20-20 पेपर लिखते थे। मेरा प्लान ठीक होना है, दुनिया के अंदर जाना, किसी के पास जाना, मेरा प्लान सही होना है। ये ऑलरेडी वैसे भी आप लोगों को सीखा हुआ पॉइंट है, ये 8 स्टेप के अंदर वाला पॉइंट है, सारे ने सीखा, मैं सिखाने का नहीं, ये जो इसमें मैंने किया वो बताने के लिए बस। थैंक यू मागुर जी, थैंक यू। मेरे को इतना बड़ा सक्सेस, इतना सक्सेस दिलाया एक सिक्योरिटी गार्ड को, ये पूरा श्रेय सोम गुरु जी और अभिषेक गुरु जी, रविंद्र गुरु जी और टाइगर टीम फाउंडर विकास मागुर जी और कृष्णा गुरु जी के लिए भी जाता है मागुर जी। थैंक यू, कोटि कोटि धन्यवाद मागुर जी। इस सौदा प्लान को लेकर के मैंने 2-3 मिनट बात कर रहा मागुर जी, मैंने कैसा किया इस बिजनेस में प्लान मैंने, इट इज जस्ट 40 मिनट एनर्जेटिक एंड वैल्यूएबल टाइम। मेरे को जो प्लान बताते समय 40 मिनट जो मिला, वो 40 मिनट में खत्म करता हूँ पूरा इन्वॉल्व होकर के। मेरे को कोई दुनिया नहीं दिखता, जब प्लान के अंदर बैठता हूं तो पूरा कोई दुनिया नहीं दिखता। वही प्लान, वो जो 40 मिनट सामने वाला व्यक्ति के लिए पूरा जिंदगी बदल सकता, उस प्लान में वो 40 मिनट में घुस जाता हूँ माहौल। मस्ट बी सिंपल एंड डुप्लीकेबल, मेरा लैंग्वेज या मेरा बात से ये बिजनेस में मैंने सीखा, सिंपल सरल होना चाहिए सामने वाला समझने के लिए, और वो अगर ज्वाइन हुआ उसने भी प्लान बताने के लिए डुप्लीकेबल भी होना चाहिए। ये मैंने सरल भाषा में छोटा करके मैं प्लान को बताता हूँ, बड़े बड़े शब्द लेकर के बड़ा ये नहीं करता हूँ। इसमें मेरे को मागुर जी लोगों ने से ही सुना, एक अंधा है, एक पेड़ के नीचे बैठा है और एक ने जाके खीर दिया, उस बंदे को खीर देने गया। उस अंधे ने पूछा क्या है वो, ये खीर है, ये पायस है, खीर है, वो कैसा रहता बोला। इस बंदे ने बोला ये मीठा रहता है। मीठा कैसा रहता है, उसने पूछा। ये शुगर की तरह रहता है बोला। स्वीट कैसा रहता है बोले शुगर कैसा रहता है, उसने बोला शुगर कैसा होता, शुगर होता है
सफेद होता है। अच्छा सब वो तो अंधा है, उसको तो दिखता नहीं। मैंने सुना मागुरजियों का ये कहानी, छोटा सा आप लोगों को बताऊं। ये कैसा रहता है, सफेद कैसा रहता है, इसको फिर ऐसे खोजने लगा, ऊपर देखने लगा, अरे कहाँ आके फंस गया मैं, इतना सवाल पूछ रहा है ये। ऐसे करते करते ऊपर देखा, ऊपर से एक क्रेन जा रहा था, क्रेन, बाहुलू तेलुगु में कोंगा बोलता है, वो जा रहा था। उसको देख के वो कोंगा व्हाइट कैसा रहता, क्रेन की तरह रहता। इसने बोला अरे यार मैं तो अंधा है, क्रेन कैसा रहता वो तो बता दो। मैंने इसने बोला वो कीर नीचे रख के वो अंधे का हाथ लेकर के इनका, वो अंधे का हाथ से इनका हाथ में ऐसे रख के ऐसा होता है, इसने दिखा दिया। तो उसने बोला मैं नहीं खा सकता, इतना बड़ा राड कैसा जाएगा अंदर, ये मुझे नहीं चाहिए, बोल दिया उसने सीधा सीधा। तो यहां से मेरे को सीख मिला मागुर जी, सीधा आप अंगुली लेकर के खीर में रख के उसमें मुंह में रखने से हो जाना था, काम खत्म। मगर हमने इस प्लान के अंदर मैं भी देखा था कुछ लीडरों को गोल मटोल करके 1947 2020 ऐसे बहुत कुछ भाषण होता है इसके अंदर। अगर सिंपल बता दिया तो सामने वाला और इतना ज्यादा हम नहीं बोल सकता, बात नहीं बोलेगा, वो सीधा ज्वाइन होगा, अपने काम पे लग जाएगा। ये मेरे को सुनने में, और मैं इसी को किया था। इसके बाद मागुर जी, he only can become diamond those who the business plan, जो बिजनेस प्लान दिखाता वो ही डायमंड बनता, जो बिजनेस प्लान दिखाता वो ही अर्रे की तरह करोड़पति बनता, जो बिजनेस प्लान दिखाता उसका ड्रीम फुलफिल होता है, जो बिजनेस प्लान दिखाने से ही यहाँ बात बनता। आप मागुरजियों का से कल इन्वेट, उससे पहले ड्रीम, उससे पहले लिस्ट, ये सारा देख चुका है। अभी जो प्लान में उतरेगा, जो प्लान बताएगा उसी का सब कुछ ड्रीम खत्म होता है। थोड़ा स्लाइड आगे नहीं बढ़ रही है आपकी? आगे नहीं बढ़ा। अच्छा कोई बात नहीं, दोबारा किस बड़ा ठीक। अपना जो 8 स्टेप वाला उसी स्लाइड में सबसे पहले आता है, ये है ऑलवेज स्माइल में। मागुर जी भी बता रहे थे कि जब भी आप प्लान में जा रहा है या कहीं भी जा रहा है बिजनेस के अंदर, स्माइल रखो, स्माइल रखो। स्माइल रहना बहुत ही जरूरी है, हंसते रहना। कुछ लोग होते हैं, मैंने बताना नहीं चाहिए, कुछ लोग होते हैं एम्बुलेंस का वो सायरन लेके घूमते रहता है हमेशा, देखने के लिए सुंदर है, सब कुछ सही है, फिर भी रोके घूमते रहता है। प्लान बताने के लिए जाकर के उसके पास जाकर के बीमारियों का डिस्कस करता रहता है। मेरे घर में वो है, वो एम्बुलेंस का सायरन लेके कुछ लोग घूमते रहता है, अभी भी घूम रहे, सायरन दे दो एम्बुलेंस वालों को। बहुत आदमी हंसते 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 काम करो, अपने आप सारा हो जाता है। भी कॉन्फिडेंट रहना, थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर के। कॉन्फिडेंट क्या, हमको ज्वाइन होते ही प्रोडक्ट आ गया और कंपनी को देखा, सिस्टम को देखा और बुलसई चेक भी आ गया, फिर कॉन्फिडेंट होने में क्या दिक्कत? कॉन्फिडेंट अपने अंदर ही आराम से कॉन्फिडेंट हो सकता है, यहाँ कोई पैसा नहीं जा रहा है। और साउंड को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। हमने बिजनेस में है, बिजनेस का साउंड गले से बात करना पड़ेगा। इसमें एक कौवा था, एक गांव छोड़ के जा रहा था, कौवा गांव, मागुर जी से सुना ये, मेरा ये लेवल की नहीं। एक कौवा गांव छोड़ के जा रहा था, गांव बाहर होने के बाद एक कोयला उधर बैठा हुआ था। रुको काकी भैया, कहाँ जा रहा है? मैंने गांव छोड़ के जा। क्यों जा रहा है? इस गांव के मेरे को कोई लड्डू नहीं दे रहा मुंह पे, कोई सिंहासन नहीं दे रहा है, इस गांव में कोई कुछ नहीं कर रहा है। फिर कहाँ जाओगे? जिस गांव में मेरे को लड्डू देता है, जिस गांव में सिंहासन देता हूँ, उधर जा रहा हूँ। कहाँ है वो गांव करके कोयला ने पूछा। ढूंढता हूँ। कब तक ढूंढेगा? कहीं ना कहीं ढूंढता हूँ करके वो भाग रहा था। जैसे 2 स्टेप डाला कौवा ने, फिर कोयला ने रुको रुको रुको, मैं एक एडवाइस देता हूँ, सुन के जाओ। दुनिया भर के एडवाइस दिया, आप अकेला बच्चा दे दो वो एडवाइस क्या है। अरे वैसे भी जा रहे हो ना, तो आपका साउंड बदली करके जाना, आपको लड देगा पूरा दुनिया। साउंड बदली करो, साउंड बदली, काऊ 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 बोलना बंद करके कोयला का साउंड करो, फिर उसके बाद आपका पूरा सम्मान, पूरा स्टेज, सब कुछ मिल जाएगा। साउंड से ही बिजनेस बनता है। कुछ लोग लफ्स हिलाते रहते हैं, लिप्स जो प्लान करके, कुछ लोग नाक से करते हैं, जैसे नाक से। साउंड गले से पाड़ना होगा, गले से निकलना होगा साउंड।
तब जा करके आगे वाला कॉन्फिडेंट घुसता है दिमाग में, दिल में जा करके। और भी बल्ट, जब आप बिजनेस प्लान दिखा रहे हो, बीच में कहीं ना कहीं रुकआउट आएगा, वो डाउट पूछता है या कोई चाय लेके आता है, कोई कुत्ता, ये इसको आप फिर दोबारा जारी करने के लिए भी थोड़ा बहुत हमारे पास ताकत होना चाहिए। उसमें रुका है, फिर डिस्टर्ब नहीं होना, फिर चाय पी के नहीं बैठना, फिर तुरंत उस प्लान को फॉरवर्ड करने के लिए भी मालूम होना चाहिए। कभी आपके पास एक नोटबुक रख करके ड्राइंग कभी कभी बीच में लिख के, अगर स्टेज में कर रहे हो बोर्ड पे रख के कभी कभी लिख के दिखाना भी चाहिए। कार्रवाई में करते थे। जो फर्स्ट पॉइंट आता है सौदा प्लान के अंदर, ड्रेस कोड ही इस बिजनेस में हमको सम्मान देता है, आपका स्वागत बनता है, सब कुछ ड्रेस कोड से ही। ड्रेस कोड अवेलेबल अपना बिजनेस के अंदर, अपना टाइगर टीम के अंदर ब्लैक सूट, ब्लैक पैंट, ब्लू टाई नया, जो हिसाब से, जो लेवल के हिसाब से सूट से, और ये ड्रेस कोड से ही बनता है। अगर हम नया है सर, हम अभी कहाँ सूट पहन सकते हैं, तो आप आराम से ये भी पहन सकते हैं। न्यू पर्सन जो व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट और एक टाई, ये तो आराम से हमने पहले से होता ही है, स्कूल से भी होता ही है सारा। आप इस ड्रेस कोड के बारे में आप अभी आराम से समझ सकते हैं एक पॉइंट से। अभी आप देख रहे हो लॉकडाउन है, 12 बजे के बाद कोई बाहर नहीं घूम सकता, ये आपको मालूम है। 12 बजे के बाद कोई बाहर नहीं घूम सकता। उस 12 बजे के बाद सारे रोड पे पुलिस आया हुआ होता, पब्लिक कोई घूमता है तो मारने के लिए। अब एक ओरिजिनल पुलिस को खड़ा करके, ओरिजिनल पुलिस को एक टी शर्ट जीन पैंट पहना करके जो रोड पे आता उसको मारो करके भेजने से किसी को मार के आएगा, खुद मार खा के आएगा। ओरिजिनल पुलिस टी शर्ट में, जींस पैंट में जाकर के किसी को नहीं मार सकता। ड्रेस कोड का वैल्यू। अगर वैसे ही एक गरीब, एक भिखारी को पुलिस ड्रेस पहना करके जाके किसी को मारो रोड पे, मतलब आराम से मार के, उसको कोई टच नहीं करेगा क्योंकि ड्रेस पहना हुआ, उसने यूनिफॉर्म पहना हुआ। जो उसी हिसाब से अपना बिजनेस के अंदर आप ड्रेस कोड, यानी आप ड्रेस कोड में रहते ही आपको पूरा स्वागत करता। किसी घर के पास प्लान में जा रहा है, किसी वेन्यू में, किसी ग्रुप प्लान में जा रहा है, आपके पास अच्छा ड्रेस हो, आपको एक्सलेंट, ज्यादा डाउट भी नहीं पूछता है वो लोग। मैंने खुद महसूस किया ये पॉइंट, ज्यादा डाउट भी नहीं पूछता, ये सारा जान लिया होगा करके वो चुपचाप सुन के ज्वाइन हो जाता है। और अगला है जो टाइम पंक्चुअलिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइम आप कहने पर नहीं चलता, टाइम के साथ हम चलना पड़ता। एवरीथिंग कम्स टू यू एट द राइट टाइम। राइट टाइम पे आप रहोगे तभी जाके आपको डीडी मिलेगा, तभी जाके आप डायमंड बनेगा। राइट टाइम, क्या राइट टाइम? कल सुबह आप 9 बजे किसी को टाइम दिया, किसी को कल सुबह प्लान के लिए टाइम दिया, आप जाना 9 बजे, 9 बजे को 5 मिनट पहले जा सकता है, 1 घंटे पहले भी नहीं जा सकता, फिर झगड़ा करेगा। मैंने खुद महसूस किया, एक घर के पास मैंने 2 बजे जाना था, 1 बजे जाके बैठा, उसने झगड़ा करना शुरू कर दिया, इतना पहले क्यों आया, हमारा वो काम ये काम। पहले भी नहीं जा सकता, ज्यादा पहले भी नहीं जा सकता, और बाद में गया फिर गड्ढे में गया। बाद में कभी नहीं जाना। 9 बजे अगर समय बता दिया, 9 बजे जा सकता, 9 बजे को 5 मिनट पहले भी जा सकता, बाद में गया फिर वो मिलता ही नहीं। मैंने बहुत इस टाइम को बहुत सही समझा, ये टाइम ही गुरु भी समझा, ये टाइम के वजह से ही यहाँ सब कुछ मिलता। टाइम पे रहना, टाइम पे रहना, टाइम पे रहना। हम पैनल में भी आते हैं, कुछ लोग टाइम खत्म होने के बाद आते हैं, नहीं होना चाहिए। समय को इज्जत रखो, समय 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 ही हमको डायमंड बनाता है। और अगला आएगा डिसिप्लिन। अपना बिजनेस के अंदर डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन 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 ये होता है समय के हिसाब से बदली होना पड़ता है हमको। डिसिप्लिन सामने आदमी कौन है उसी हिसाब से बदली होना पड़ता है। डिसिप्लिन इस बिजनेस के अंदर आने के बाद मैं डिसिप्लिन में आकर के ये सीखा, मेरे को डिसिप्लिन में हमारे पास बहुत अच्छा बैग होना चाहिए, वॉशेबल होना चाहिए, पुराना बैग फटे फुटे नहीं होना चाहिए। ये अगर हमने सेफ शॉप का बैग अगर इस्तेमाल कर दिया होता, 100% यूजर भी बनेगा और साथ वो भी देखता बैग को भी, एक एक चीज को सामने वाला प्रोस्पेक्ट नोट करता, देखता है, ये लाखों का प्लान लेके आया, इसका बैग फटा हुआ बोलेगा, तो बैग भी एक अच्छा बैग वॉशेबल रखो। हमने जोश में, प्लान में जाते जाते जोश में घूमते घूमते पसीना आ जाता है, वो सफेद हो जाता है, यानी नमक नमक हो जाता है, उसका स्मेल भी लगता है। थोड़ा इसके ऊपर भी ध्यान देना और टीम को सिखा भी सकता है ये पॉइंट। अगला है लैपटॉप, एक अच्छा वाला। मैंने शुरुआत से ही लैपटॉप लेके
शुरू किया, मैंने शुरुआत से ही लैपटॉप में शुरू किया। लैपटॉप अच्छा रखो, जब किसी प्लान में जा रहा है वो पहले से साफ करके जाना, उसके सामने जाके कर्चीफ लेकर के स्क्रीन को पोंछना नहीं, सामने अच्छा प्रोफाइल वाला बैठा होगा तो लैपटॉप को पहले से ही साफ सुथरा रखना। और प्रगति सूत्र रखना अपने पास हर हमेशा। बैग के अंदर, मेरा बैग के अंदर रहता है, एक फट गया था, मैंने दूसरा भी ले लिया, उसको बाइंड करके रखना। उसको दिखाते हैं हम स्वर्गीय श्याम सुंदर का, और लास्ट में अपना गुरुजियों का, सोम गुरु जी का, विकास गुरु जी का जो लास्ट पैराग्राफ भी दिखाता है। प्रगति सूत्र बुक ऐसा ही है, वो ही हमको भगवत गीता है। दूसरा, प्लान फोल्डर रहना जरूरी है बैग के अंदर। अचानक लैपटॉप अगर चार्ज डाउन हो जाता है, प्लान फोल्डर से हम पूरा कर सकता है। उसके बाद एक डायरी रहना जरूरी है बैग के अंदर, अच्छा वाला डायरी रखते हैं दुनिया। 2021 में प्लान बता रहा है, वो 2016 का डायरी लेके घूमता रहता है, इतना पीछे रहता है वो। डायरी रखो, बोल रहा डायरी रखा है मैंने, 2016 का डायरी रखा है। वो सामने वाला प्रोस्पेक्ट आप जैसा डायरी खोला वो ईयर को देखता है। हम है 2021 में, वो है 2016 का डायरी लेके ज्वाइन करने के लिए, कितना पीछे रह गया आदमी, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। जो सबसे ज्यादा, और पेन भी इंपॉर्टेंट रखता है, पेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। मैंने इस बिजनेस में आकर के, मेरा ये की शौक है पेनों का। मेरे पास 50,000 से लेके मेरे पास है मोंट ब्लांक 52,000 का पेन है मेरे पास। मोंट ब्लांक का पेन का इतना असर पड़ता है, पेन से हम लैपटॉप में दिखाता रहता है ऐसे। कोई बंदे मैंने भी देखा, ट्रेनिंग में जाके, कोर ट्रेनिंग में जाके ऐसे पेन को मुंह पे रख के खाटता रहता टाइम पास के लिए। वही पेन लेके गया आप प्लान में ले जाता, वो काट के पेन उसको ले जाके प्लान में दिखा रहा है को स्क्रीन में, वो सामने वाला वो पेन को भी देखता है। पेन भी बढ़िया होना चाहिए, ये नहीं कि लाखों हजारों रुपए नहीं, 300 200 50 100 में भी बहुत अच्छा पेन आता है मेरे पास। पेन का बहुत शौकीन हूं मैं। ये प्लान में आने के बाद, उससे पहले पेन बुन नहीं जानता, क्योंकि लिखने का कार्रवाई सिक्योरिटी गार्ड के लिए क्या करना है, गन रहना से हाथ में, उससे पहले भी गन है, उसके बाद भी गन है, पेन से क्या लेना देना। मैंने बिजनेस में आने के बाद पेन है मेरे पास, अभी भी देख सकता है मेरा बैग के अंदर, मेरा किस्म का पेन, इंटरनेशनल पेन, नेशनल पेन, खरीदो करके नहीं बता रहा मैं आप लोगों को, मेरा शौकीन बता रहा हूं। एक पेन बनवाया मैंने, चांदी के दुकान से बनवाया मैंने, पेन को बनवाता हूँ सूट को लगाने के लिए। और इंटरनेशनल का पेन, स्विस का पेन लेके घूमता हूँ मैं। एक बार मागुर जी से, स्विट्जरलैंड में मागुर से भी मैंने पेन करवाया, खरीद लिया, मागुर जी पेन सिलेक्शन करो करके, वो पेन अभी भी रखा है मेरे पास। और डोंट टेक, अगर प्लान के समय वो चाय लेके आता, स्वीट मिक्सचर, वो खाने में ही समय खत्म कर लेगा। आप मना करने से वो गुस्सा हो जाएगा करके आप सोचते रहेगा, मना मत करो, उधर रखने दो, रहेगा। वो प्लान कर रहा है, प्लान बता रहा है, वो चाय या स्वीट या मिक्सचर आपका सूट को, आपका ड्रेस कोड को देख के पक्का चाय लाता है। अगर बिना ड्रेस कोड का गए तो चाय नहीं, झाड़ू लेके आता, वो भी देखना। चाय पक्का लेके आता है आपका प्रोफेशनल को देख के, तो आप तुरंत नहीं पीना। प्लान बीच में रुकावट पड़ेगा तो साइड में रखो, उसको रहने दो, ठंडा होने दो, बाद में गुस्सा नहीं होने के लिए ठंडा पी के आ जाओ, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, वो भी खुश आप भी खुश। तो जो भी कर रहे हो अपलाइन का नजर में, अपलाइन का, जहां प्लान में जा रहा है, जहां को कुछ रेडी करवाने के लिए अपलाइन को कॉल करके, अपलाइन से पूछ करके, अपलाइन ही देवता है, अपलाइन से ही आप जा सकते हैं। मैं इसी को 100% करता रहा। और वी कैन डिवाइड इनटू 4 पार्ट, प्लान को 4 पार्ट में, मगर घर से ही डिवाइड करके नहीं जाना उधर, तुरंत 1 सेकंड का काम है। 4 पार्ट कैसे बना, 1 सेकंड का काम है। लैपटॉप ओपन कर दिया, आप पहले पार्ट में आप बोलना है कंपनी प्रोफाइल। कंपनी प्रोफाइल आपको बहुत अच्छा मालूम है, आपको चेक आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया, प्रोडक्ट क्वालिटी। कंपनी 21 साल से है, कंपनी के साथ बड़ा बड़ा कंपनी है, कंपनी का 5 डायरेक्टर है। इसी तरह कंपनी का प्रोफाइल को ही बताना, कंपनी प्रोफाइल में जाकर के प्रोडक्ट को नहीं मिलाना और खरीदना नहीं मिलाना, ये कंपनी प्रोफाइल में नहीं मिलाना। कंपनी प्रोफाइल को जबरदस्त बताना, और कंपनी प्रोफाइल जैसा खत्म हो गया तुरंत प्रोडक्ट के बारे में बताना। प्रोडक्ट का ही मतलब क्वालिटी है, गारंटी है, ये सारा छोड़ करके प्रोडक्ट ये है, वेलनेस का है और एजुकेशन किट है। इसी तरह प्रोडक्ट एकदम उसको स्टाइल से प्रोडक्ट बताना। प्रोडक्ट के बाद आप
प्लान, पे आउट प्लान बताना है। तीसरे में पे आउट प्लान में सिंपल है, मागुरु जी लोगों को 4-5 स्लाइड दिया है, वो उसमें आसानी से बताना है। ये बीबी है, ये वो है, ये बीबी है, सारा गिचड़ मुचड़ करेगा, वहां खत्म हो जाएगा। सीधी सी डायरेक्टली बता सकता है। आप कंपनी को देखा, प्रोडक्ट देखा, वो बाहर से बहुत बड़ा ब्रांडेड कंपनी रायमंड, ये सारा बता दिया। वो बाहर वैसे भी खरीद रहा है, बाहर खरीदने के वजह यहाँ खरीद रहे हैं। बस यहां से हम पैसा कैसा कमा सकता है, अपना ड्रीम को कैसे फुलफिल कर सकता है, ये पे आउट में जाकर के आपके पास 10 बंदा होगा मिनिमम, वो 10 मेरे नंबर दे दो या मेरे पास बुला दो, मैं प्लान बताऊंगा। उसमें से 2 आदमी अगर जुड़ भी जाएगा ना, आपको 1400 पैसा मिलेगा। वहां से हमने बिजनेस शुरू करता जाएंगे। इतना सरल भाषा में उसको बता देगा तो सीधा वो आपके साथ आ जाएगा। फिर अगला में आ जाएगा टेस्ट मनी। टेस्ट मनी जो है यही सबसे इंपॉर्टेंट है। टेस्ट मनी में ही कुछ लड़के आते रहते हैं, चेक पूछ लिया तो कैसा है, अगर वो है ये है करके ये रहता है। टेस्ट मनी आपके पास बढ़िया क्या होगा, अगर 1 साल किसी का भी हो गया, 1 साल किसी का भी हो गया, आपका ITR दिखा सकते हैं आप। मैंने स्टार्टिंग से ये सीखा। मेरा उससे पहले कवर में चेक आते थे, वो कवर बंडल करके दिखाता था मैंने, इतना बंडल चेक। और ITR का मेरे पास अभी भी है, मैंने लैमिनेशन करके दिखाता हूँ, मेरे पास ITR दिखा सकते हैं। और लैपटॉप खरीदा या छोटा छोटा मोबाइल विन किया और किसी मागुरु जी से सम्मान लिया, ये सारा फोटोज टेस्ट मनी में दिखा सकता है। इसमें टेस्ट मनी में जाकर के मैंने 2 साल हुआ ज्वाइन होकर के, मेरा टीम इतना हुआ, ये बताने का जरूरत नहीं हुआ उसको। टीम बताना, समय बताने का जरूरत नहीं। आप इस बिजनेस में आकर के क्या किया, इतना उसको समझ में आना चाहिए कि मैंने इस बिजनेस में आने के बाद सबसे पहले बहुत खुशी हूं, सूट पहन करके या टाई पहन करके, वही टेस्ट मनी में हो जाता। दूसरा जो आपका ITR है, आपका फोटोस है, आपका सेल है, आपका पेन है, आपका डायरी है, ये सारा भी टेस्ट मनी में ये देखता है, ये दिखाना भी पड़ता है। टेस्ट मनी में जो अगला है, कैन शो द वीडियोस ऑफ डायमंड सेलिब्रेशन। अभी डायमंड का बाढ़ है, बरसात हो रहा है, टाइगर टीम के वजह से टाइगर टीम में डायमंडों का बरसात हो रहा है, ये आपको मालूम है। किसी लेवल का भी डायमंड फंक्शन आप दिखा सकता है। अब मैंने इस बिजनेस में आने के बाद विकास मागुरु जी का डायमंड फंक्शन को देख देख के डायमंड बना। उसमें क्या देखता था मैंने, मागुरु जी क्रेन के जरिए स्टेज के ऊपर उतरता होता है, क्रेन के जरिए। मागुरु जी स्टेज में नहीं उतर रहा है, उस वीडियो को देखने से स्टेज में नहीं उतर रहा मागुरु जी क्रेन से, वो दिल पे उतर रहा है, सीधा दिल पे उतर रहा है। मैं वही मान लिया, मेरा दिल पे उतर रहा था क्रेन से। वो वीडियो देख देख के डायमंड बना हूं। उसके बाद मैंने प्लान खत्म होने के बाद सोम गुरु जी का वीडियो दिखा के डायमंड में अभी भी दिखाता हूं। मैं सोम गुरु जी का वीडियो में डायमंड फंक्शन में लास्ट में 2-3 मिनट का एक पार्ट है। मेरे पास गाड़ी नहीं होता था करके बताता, मेरा घर में अभी गाड़ी है और मेरा टीम में बुड्ढे भी है, स्टूडेंट है, सब कुछ है, ये सेंटेंस वहां रहता है। उसको मैंने दिखा करके मैंने डायमंड बना। और कृष्णा गुरु जी का भी एक डायमंड फंक्शन, वही मैंने कृष्णा गुरु जी डायमंड फंक्शन से ही मैंने ठान लिया कि बिजनेस करना, यहाँ डायमंड बनना। कृष्णा गुरु जी बन सकता है तो मैं भी बन सकता करके वहां डिसीजन लिया। मागुरु जी ने वहां पे एक बात बोला कि कंप्यूटर तब भी बना, अभी घर घर के अंदर आ गया, करीला कड़वा है, शुगर मीठा है, शुगर शरीर को खराब करता है, करीला, ये बात डायमंड फंक्शन में बोला था मागुरु जी ने। उसको लेकर के उसका भी वीडियो दिखाते थे, तो मैं जो डायमंड का वीडियो दिखा करके मैंने डायमंड बना। और वो वीडियो मेरा अंदर भी घुसता था। और कॉल टू अपलाइन टेस्ट मनी में अगर आपको किसी ने झूठा मोटा बोल दिया, मैंने 20,000 आता है चेक, तुरंत वो पकड़ लेगा, आपका चेक दिखा दो करके। अगर पकड़ लिया तो फिर मुसीबत आ जाएगा। सीधा सही बोलना, अगर चेक का आया तो चेक का आया, नहीं तो सर आप ज्वाइन होने के बाद आ जाएगा। कोई अभी भी है दुनिया, मेरा चेक उतना आया, इतना भी जोश में आ जाएगा, चेक बोल देगा। वो सामने वाला बंदा आपका चेक दिखा दो बोल दिया तो फिर तड़पना शुरू हो जाए।
तो चेक अगर आपका आ गए तो मेरा इतना है 1,000 या 14,000 जितने भी आया उतना बता दो। अगर चेक के बारे में बोलना ही नहीं, छोड़ो, अपलाइन को सीधा कॉल करके अपलाइन को पकड़वा दो। अपलाइन को कॉल करो, उसको अपलाइन को पकड़वा दो, वो अपलाइन देख लेगा, फिर ज्वाइन करा देगा आपको सीधा। प्लान जैसे मागुर जी लोगों को बोलता है, समुद्र को अगर दिखाना, समुद्र के पास जाना, बकेट में पानी डाल के बकेट में हिला करके यही समुद्र करके खत्म करके नहीं आना, वो कॉल करके समुद्र को दिखाना है, समुद्र से सुनवाना है उसको, तब जाके वो क्लियर होता है। फुल टाइम जब जो भी बिजनेस में आ रहा है, फुल टाइम जो कर रहा है, मैंने यही किया, मेरे को मालूम है, मैं ज्यादा प्लान ये इसमें नहीं है। फुल टाइम जो कर रहा है उसने डेली 10 का प्लान टारगेट लेके चलेगा तो 10 प्लान फुल टाइम वाला आराम से कर सकता है। मैंने किया 15-20, मैं प्लान ही है, प्लान का मास्टर हूं मैं, प्लान ही है। मैं प्लान में देखा, मेरे को भूख नहीं लगता, प्लान जब बताता होता हूँ मेरे को भूख नहीं लगता, टाइम नहीं दिखता है, टायर्ड नहीं होता है। कहीं बुक में लिखा हुआ था ये तीनों जिस काम में नहीं दिखता वही आपका करियर है, कहीं बुक में लिखा हुआ। जो टायर्ड नहीं दिखता और भूख नहीं लगता और समय नहीं दिखता, ये तीनों जिस काम में आपको नहीं दिखता वही आपका करियर है करके मैं किसी बुक में पढ़ा था। मैं वही मानता हूं। मैं प्लान बताते समय ना भूख लगता है, मेरा टीम में सबको मालूम है, ना टायर्ड होता हूं, ना ये कुछ नहीं होता। प्लान 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 में लीन हो जाता हूं। मैं आज भी, आप लोगों को मालूम है, सारे को फोटोज देखा, मेरा प्लान सुनने के लिए 1500 बैठे सिनेमा थिएटर के अंदर। महागुरु जी ने एक बार डांट दिया, इतना आदमी को बिठा करके क्या तू सम्मान कर रहा है, फंक्शन कर रहा है क्या? उसके बाद डिवाइड करके धीरे धीरे आज भी अगर प्लान में जाता हूँ, प्लान मेरा को प्लान ही बहुत अच्छा, प्लान से ही मैंने डायमंड बना। अगर आप फुल टाइम होकर के आप कमाने के लिए आया, डायमंड बनने के लिए आया, तो यही स्वर्ग मान के, यही इसी में आनंद लेकर के 10 प्लान करते हो तो एक हफ्ते का 70 हो जाता है, और एक महीने का 300 प्लान हो जाता है। अगर आप 300 प्लान के अंदर 30%, आज 50%, 80% भी ज्वाइन हो रहा है। आज पूरा दुनिया को मालूम हो गया शेप शॉप क्या है और डायरेक्ट सेलिंग क्या है, सबको मालूम हुआ, सक्सेस क्या है पूरा यूट्यूब में देख रहा है, सबको मालूम है। तो आपको अगर 30% भी ज्वाइन होगा, एक महीने के अंदर आप टारगेट जीत सकता है, एक महीने के अंदर टारगेट जीत सकता है। प्लान में अगर जोर देगा तो प्लान में जोर देगा तो प्लान में जोर देना। ओके, ये आप एक ही महीने के अंदर टारगेट आराम से जीत सकता है। मैंने यही काम किया। और रिच लेग पे अगर आपने प्लान एक किया, एक ही लेग पे, अगर एक महीने के अंदर बुल से जाने के बाद 75,000 पैसा भी ले सकता है। अगर एक फुल टाइम प्रेशर भी, ये दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, जो बता रहा है उसी को करने से। दिमाग लगाने के लिए अपना मेंटर से अपना माँ गुरु जी लोग। वेन्यू अगर सौदा प्लान में कैसा कर रहे हो, कैसे ऐसे प्लान, आप संडे वेन्यू में जाते हैं, वेन्यू प्लान कर सकता है। दूसरा ग्रुप प्लान कर सकता है, ग्रुप में घर में 4 घरों को बिठा दिया, 10-15 आदमी को ग्रुप प्लान कर सकता है। 1-to-1 प्लान भी बता सकता है। दूसरा जो जूम प्लान, अभी जबरदस्त पूरा दुनिया जूम का पूंछ उखाड़ के रखा है, जूम प्लान जबरदस्त कर सकता है। जूम में इन्विटेशन करने का माँ गुरु जी ने कल सिखाया, और जूम में जाकर के आराम से जूम प्लान बता सकता है। प्रमोशन प्लान जैसे लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, प्रमोशन प्लान आप लोगों को कर सकता है। ये सारा जो भी कर रहा है, जितने भी जो भी प्लान कर रहा है, वो अपलाइन का ऑर्डर पे, अपलाइन को बता करके, अपलाइन को दिखा करके, अपलाइन का नजर से जो पिक्चर या टीवी में आता है, बड़ा बड़ा स्टंट करते समय तेलुगु में बोलता है निपुण का पर्यवेक्षण में, डॉक्टरों का पर्यवेक्षण में करना, जो भी करना है वैसे ही यहाँ पे अपलाइन का पर्यवेक्षण में ही करना है। और इस बिजनेस कर रहे हो, प्लान कर रहा है, कहीं भी जा रहा है, अपना बिजनेस 8 स्टेप में ही 90% एक्साइटमेंट बोलता है। हमने एक्साइटमेंट में रहना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जहां भी जाओ एक्साइटमेंट में रहो, एक्साइट, खुशी हो, डांस करो, नाचो, आपका जितने भी दुख है दूर हो जाता है इस एक्साइटमेंट से। एक्साइटमेंट ही आपका पूरा रोगों का इलाज है, पूरा डायमंड बनने का यही इलाज है। भी पॉजिटिव, खुश होके घूमना है। यहाँ जो भी आया, आपका प्रोडक्ट आया और चेक भी आ रहा है, और सिखाने के लिए इतना मुश्किल है दुनिया के अंदर, ये मुश्किल टाइम पे भी
हमको जूम में लेकर के हर आइडिया दे रहा है। हमारा किसी बंदे को कोरोना भी नहीं आना चाहिए करके हमको बता रहा है। इतना माँ बाप की तरह, माँ बाप भी इतना केयर नहीं रखते होंगे शायद, अपना मेंटर्स अपना गुरुजी लोग रख रहा है। तो आप बी हैप्पी, बी खुश होकर के, पॉजिटिव होकर के इस बिजनेस में घूम सकता। अगर प्लान में गया, अगर डीडी आए नहीं, वो कुछ बोल दिया, खुशी से हंसी करते हुए शेक हैंड करके आना है, गुस्सा होकर के वो मूड खराब करके नहीं जाना। प्लान में गया तो आप एक्साइटमेंट है, दूसरा उसने इंटरेस्ट नहीं है, कोई होता है एमबीए वाला होता है, टेंशन होना की जरूरत नहीं है, तो वहां खुश होकर के थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर 2 बार नहीं तो 4 बार हाथ मिला दो, वो आ जाओ। वो आपका खुशी, आपका पीछा पकड़ के वो बाद में अपने आप आ जाएगा। ये सारा बिजनेस जो भी मेरा सक्सेस जो भी है, मैंने गुरु के चरणों में रहकर ही हमने शिक्षा पाई है। ये गुरु के वजह से ही, उससे पहले मेरे को कख नहीं जानता, ना बिजनेस मालूम नहीं, भागो बोलने से भागता था, बैठो बोलने से बैठता था, मेरे को कुछ भी नहीं मालूम। फौज में जाने के पहले हिंदी भी नहीं मालूम, फौज में आने के बाद हिंदी सीखा थोड़ा बहुत, वो भी जैसा राम जी के लिए शबरी फ्रूट घर में आया, राम जी ने, श्री राम जी शबरी के घर में आया तो शबरी ने फ्रूट फेंक करके उसका चमड़ा देता था राम जी को उस एक्साइटमेंट में। तो मैं भी ऐसी है, बहुत ज्यादा ये नहीं, इधर आकर के सीखा बिजनेस कैसा करना, माँ गुरु जी का है। गलत जब हुआ, गलत रास्ते पर जब मैंने भटका, तब गुरु ने मेरे को रास्ता दिखाया, मेरा मेंटर, मेरा गुरुजी ने मेरे को रास्ता दिया। वैसे गुरु नहीं होने पर सारे दुनिया भटक जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। मेरे को इस बिजनेस में आने के बाद मैं कभी कंफ्यूजन नहीं हुआ, कभी मेरे को सुनामी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। माँ गुरु जी है, जब तक जहां भी जाता हूँ, अगर मेरे को फ्लाइट चढ़ना भी नहीं जानता था, उससे पहले फौज में था मगर फ्लाइट चढ़ना नहीं जानता, फ्लाइट के पास गया, फ्लाइट आया नहीं, माँ गुरु जी तो है ना। समय खत्म हो गया, वो स्टॉप हो गए, ये स्टॉप हो गए, मैं सीधा माँ गुरु जी को देखता हूँ, वो है ना। टेंशन किस बात का, जहां भी जो भी हो जाता, कुछ लोग टेंशन में आ जाता, मेरे को कहीं भी टेंशन में नहीं जाता। माँ गुरु जी है ना, माँ गुरु जी बस चले जा रहा है, बस चले जा रहे, माँ गुरु जी तो है ना, बस जाने से क्या, माँ गुरु जी तो है। गुरु जी जब तक है, कस के पकड़ना गुरु जी का टांग, अपने आप सीधा ले जाएगा। थैंक यू माँ गुरु जी, कोटि कोटि धन्यवाद माँ गुरु जी, सोम माँ गुरु जी और विकास माँ गुरु जी के लिए मैं आभारी हूँ, मेरा जिंदगी भर आभारी हूँ। मेरा लाइफ में इतना छोटा ये सिक्योरिटी गार्ड के लिए इतना बड़ा, मेरे लिए बहुत बड़ा सक्सेस है एक सिक्योरिटी गार्ड के लिए, नहीं तो मैं वही गन लेके घूमते थे। थैंक यू वेरी मच, जितने भी सारे डायमंड्स है और साथियां हैं, टॉपर्स एंड अबव सारे लीडर के लिए मेरा कोटि कोटि धन्यवाद है। गो डायमंड लैपटॉप जीतो, और इस साल 21 के अंदर 1155 में मैंने 50 डायमंड को लेके आके खड़ा कर रहा माँ गुरु जी मेरा टीम से। थैंक यू माँ गुरु जी, थैंक यू, कोटि कोटि धन्यवाद माँ गुरु जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अगर मैंने कहीं शब्दों में एक्साइटमेंट में कहीं एक शब्द अगर निकल गया तो बच्चा मान करके माफी कर दीजिए। थैंक यू माँ गुरु जी, थैंक यू माँ गुरु जी, थैंक यू। चलिए, बहुत बढ़िया, जबरदस्त शानदार सेशन था, और मैं चाहता हूं तालियां हो जाएं, और जबरदस्त वाली तालियां हो जाएं, बहुत शानदार, मतलब वाकई मतलब सेशन तो जबरदस्त था ही। और इस सेशन के लिए मुझे लगता है कि हाथ उठा के तालियां बजानी चाहिए सारे लोगों को। जबरदस्त जबरदस्त तालियां हो जाए। बहुत बढ़िया, जबरदस्त एरिया जी, मतलब शानदार जानदार, जिंदाबाद। मतलब हमने एक पिक्चर देखी थी माझी, मतलब माझी हो आप तो हमारे बिल्कुल पहाड़ काट के रास्ते निकाल दिए आपने। और जबरदस्त आज का सेशन, वाकई मतलब आज मैं भी आपकी टेस्टमनी सुन के मोटिवेट हो गया। और मतलब आज मुझे एक नई बात पता चली कि आपके पास जो है 52,000 का पेन है। तालियां हो जाए, वो भी माउंट ब्लैक का, वाओ ग्रेट।
मतलब साला आदमी की हवा खराब हो जाए, पहली बात तो सोच नहीं आ सकती उसकी, और आ भी गई ना तो उसके हाथ कपकपाएंगे लेने में, और अगर ले भी लिया ना तो साला तिजोरी के अंदर बंद करके रखेगा वो पेन को। तो ये आज जितना भी आज पूरा भारत बैठा हुआ है यहाँ पर, और ये पूरे भारत को आज कहीं ना कहीं देखना चाहिए पावर ऑफ सेफ शॉप। आज ये सेफ शॉप की ताकत है कि एक साधारण इंसान, आज हम भी साधारण इंसान ही थे, और आज एरिया जी की सक्सेस को देख के मुझे ऐसा लगता है कि हर आदमी के अंदर एक जुनून, एक पैशन और एक भरोसा पैदा हुआ होगा, और मुट्ठी बांध के उसको ये कमिटमेंट लेना चाहिए। कई लटूरे बोलते हैं कि साहब हमें रिजल्ट नहीं मिलते हैं, रिजल्ट मिलते नहीं है या रिजल्ट निकालते नहीं है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। 2015 में ज्वाइनिंग ली, 2016 से 2018 2 साल के अंदर डायमंड बन के दिखाया, और ये एक बहुत बड़ी टेस्टमनी है। मतलब हमने 1 साल में मात्र 70 से 80 हजार रुपए कमाए, और उसके अगले 2 साल में हमने जो पैसा बनाया वो लगभग, एक डायमंड अगर कोई बनता है तो लगभग 40 से 45 रुपए बनाता है, और 45 लाख रुपए में से अगर आप देखते हैं, अगर आप 70 हजार रुपए को निकाल देते हैं तो अगले 2 साल की अर्निंग देखिए। इसको कहते हैं मल्टीप्लेक्शन की ताकत, इसको कहते हैं डुप्लीकेशन की ताकत। और एरिया जी ने ये एक स्वीकार किया है कि अगले 1 साल तक तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया बिजनेस पे, गोल्ड बनने तक तो हवा में घूमते रहे। इसलिए कहते हैं कि कोई ना कोई अपलाइन था जो इनको वॉच कर रहा था। कभी कभी हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी अपनी डाउनलाइन को नकार देते हैं, एक आध गलती करती है तो बोलते हैं अरे यार ये तो लटूरा है, कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन मैंने एक चीज सीखी है कि कभी भी अपने, अगर लीडर होनहार है, क्योंकि सीधी सी बात है, जो आदमी काम करेगा गलती वो ही करेगा, जो आदमी कभी काम नहीं करेगा वो गलती करने का कोई चांस है ही नहीं। वो गलती नहीं करेगा, वो चुगली करेगा लटूरा, जो काम करेगा वो ही गलती करेगा। तो जो गलती करता है उसको माफ करना आना चाहिए हमें, और हमें उसको साथ देना आना चाहिए, और उस पर भरोसा रखना चाहिए कि 100% चैंपियन है। और अगर आपको थोड़ा उसको आप हिम्मत देते रहे, उसको आप माफ करते रहे, तो आप देखोगे वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लीडर बन जाए। क्योंकि आदमी दुनिया की नजर में लटूरा बन जाए कोई बात नहीं, लेकिन अपलाइन की नजर में लटूरा अगर बन गया तो फिर उसका कहीं कोई ठिकाना नहीं है। तो एज ए अपलाइन, खास करके हमारे जितने भी यहाँ पे डायमंड एंड अप बैठे हुए हैं, क्योंकि एक जगह है जहां पर वो लटूरा नहीं बनना चाहिए, खास करके आपकी नजर में लटूरा नहीं बनना चाहिए। अगर आपकी नजर में लटूरा बन गया तो वो तो उसका तो कैरियर खत्म है। तो इसलिए ध्यान रखिए, एक लेवल होता है सिल्वर का, गोल्ड का। और मैं तो ये कहता हूं कि आदमी काम करेगा तो गलती करेगा, और खास करके डायमंड से नीचे तो गलतियां होना स्वाभाविक है। और खास करके गलतियां क्या होती हैं, गलतियां ऐसी होती रहती हैं, बच्चे रहते हैं। तो थोड़ा अपने लीडर पे आपको विश्वास रखना है, उसको हिम्मत देनी है। वो फोन नहीं उठाता है, कोई बात नहीं, आप अपनी तरफ से फोन करते रहें, आप अपनी तरफ से पुशअप करते रहें, अपनी तरफ से समझाते रहें, और एक ना एक दिन वो उसे एहसास अगर हो गया कि मैं गलत हूं और मुझे सही होना जरूरी है, हो सकता है उसकी किस्मत खुल जाए, हो सकता है आपका थोड़ा प्रेशर पड़े, उसको पता चल जाए कि सच्चाई क्या है। तो एक चीज आज कृष्णा जी के आज हमने एरिया जी के माध्यम से सीखी कि गोल्ड लेवल तक उनकी कोई बहुत बड़ी परफॉर्मेंस नहीं थी, किसी मीटिंग में नहीं जाते थे, लेकिन उनके अपलाइन उन पर भरोसा रखते थे, और कहीं ना कहीं वो उनको कॉल करते थे, उनको मीटिंग के लिए इंफॉर्मेशन देते रहते थे। और कहीं ना कहीं अरैया जी जब आए और उनको बेस्ट परफॉर्मर मिला, तो आप देखिए उनको एहसास हुआ कि यार बिजनेस कितना बड़ा है और हमें जिंदगी बदलनी चाहिए। लोग बोलते हैं हमारी टीम के लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते मागुर जी। एरैया जी को जब ये एहसास हुआ, कहाँ एहसास हुआ, एरैया जी ने यहाँ पे एक बात बोली, वो सीखने लायक है कि समुद्र बाल्टी में नहीं दिखाना है, समुद्र में दिखाना है, ले जाके उसके पास में ले जाना है। तो कई लीडर लोगों को फंक्शन में नहीं बुलाते, मीटिंग में नहीं बुलाते, जिससे कि लीडर जो है वो विजन नहीं मिलता। लेकिन एरैया जी को विजन मिला तो उन्होंने किस्त पे लैपटॉप लिया। देखिए आप, किस्त पे लैपटॉप लिया, और आप जानते हो कि एक सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह कितनी होती है, महज 12,000, 18,000, 16,000, इससे ज्यादा नहीं होती है। लेकिन उन्होंने मेहनत करी, उन्होंने दिशा ली,
दिशा लेने के बाद उनको पता चला, क्योंकि वो चाहते थे जिंदगी में कुछ करना। कहते ना कि जो आदमी जिंदगी में कुछ करना चाहता है बस उसको थोड़ा सा आपको शह देने की जरूरत है। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि आज देखिए आप कि वो बार बार एक बात अंडरलाइन कर रहे थे कि सिक्योरिटी गार्ड के लिए बहुत बड़ी सफलता है। अरिया जी, आप सिक्योरिटी गार्ड की बात कर रहे हो सर, आज आपके पास वो संपत्ति है जो अच्छे अच्छे जो अपने स्टेटस की बात करते हैं उनके पास नहीं है। आज आपके पास 2-2 घर हैं। अभी आप BMW लेने, मतलब मेरे को पता है कि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो BMW 60-70 लाख की आपके हाथ में होती। और आज कहीं ना कहीं आप देख पा रहा हूं मैं कि शानदार तरीके से आपने जो है, आपने बताया कि कई लोग, कौवा जो है वो जंगल छोड़ के जा रहा था लेकिन वो साउंड उसने ठीक नहीं किया। तो कई लटूरे ऐसे रहते हैं जो बिजनेस छोड़ने की बात करेंगे, अपलाइन को छोड़ने की बात करेंगे, लेकिन वो अपना साउंड, मतलब अपने रिलेशन ठीक नहीं रखते। कौवा जंगल छोड़ के इसलिए जा रहा था तो कोयल ने उसको समझाया कि भाई मेरे थोड़ी अपनी भाषा शैली सही कर ले, लोगों से अच्छे रिलेशन बना ले, तो तू इस बिजनेस जंगल छोड़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप को तुझे सही करने की जरूरत है। मैं भी इसी जंगल में रहती हूँ, मैं तो बहुत खुश रहती हूँ। तो कहीं ना कहीं जंगल छोड़ने से जिंदगी नहीं बदलती है, अपने आप में बदलाव लाने से जिंदगी बदलती है। और इसको अरिया जी ने कौवे का एग्जाम्पल देके बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया। ड्रेस कोड सम्मान देता है, बिल्कुल अरिया जी ने इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छे से दिया कि ड्रेस कोड जो है वो हमको सम्मान देता है। हमारे पैनल पे कई लोग आते हैं वो बिना ड्रेस कोड के आते हैं, तो मुझे लगता है कि वो लोग शायद सीरियस नहीं है और उनको आज ये लास्ट होना चाहिए कि मतलब हम इतने बड़े लेवल पे हैं, इसीलिए हम लोग इतने बड़े लेवल पे, क्योंकि हम लोग इन सारी चीजों के वैल्यू जानते हैं। अगर वाकई आपके अंदर थोड़ा खून है, आप चाहते हैं कि आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, तो बी सीरियस, बी कॉन्फिडेंट, है ना। सिर्फ सीरियस होने से काम नहीं चलेगा, कॉन्फिडेंट होने से काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा सीरियस भी होना है और थोड़ा कॉन्फिडेंट भी रहना है अपने लिए। एक और बात करी कृष्णिया जी ने, आर्या जी ने, उन्होंने सबसे अच्छी बात ये बोली कि आप देखिए उनकी सबसे बड़ी जो उनकी आदत है टेस्ट मनी। उन्होंने प्लान को बड़े बारीकी से समझाया कि 4 भागों में प्लान बांटना है। पहले में आपको कंपनी की प्रोफाइल बतानी है, कंपनी की प्रोफाइल में टेस्ट मनी नहीं घुसेड़नी है, और टेस्ट मनी में आपको प्रोडक्ट नहीं घुसेड़ने हैं, और प्रोडक्ट में आपको जो है वो पे आउट प्लान नहीं घुसेड़ना है। उन्होंने प्लान को 4 भागों में बांटा है जो बहुत सिंपल है, और उन्होंने बोला कि प्लान को बहुत ही सिंपल और स्वीट रखना है और शानदार तरीके से एक्साइटमेंट और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ प्लान दिखाना है। उन्होंने बताया एक चीज और बोली उन्होंने जो बहुत जरूरी है कि हमारे बिजनेस में प्लान ही आपको डायमंड बनाएगा, प्लान ही आपको डबल डायमंड बनाएगा, प्लान ही आपको इस बिजनेस में मरकरी बनाएगा। प्लान के बिना कुछ नहीं है। आप सब कुछ कर लो, प्लान नहीं दिखाओगे तो आप इस बिजनेस में कहीं नहीं पहुंच पाओगे। प्लान दिखाने से ही सब कुछ होने वाला है। अब आप ये देखिए आज के बाद कि आप चेक देख के मत रोना, आप ये देख के रोना है कि कितने प्लान क्यों नहीं हो रहे। कई लीडर हैं जिनके नेटवर्क में प्लान नहीं है, तो उनके नेटवर्क में कोई सेल नहीं है। तो आज शानदार तरीके से एक एक चीज हमारे बिजनेस में इंपॉर्टेंट है। पीछे जो सेशन हुए वो भी इतने इंपॉर्टेंट है जितना सेशन आज का इंपॉर्टेंट है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप हाई स्कूल में अंग्रेजी में पास हो गए, हिंदी में पास हो गए, लेकिन साइंस में फेल हो गए, तो रिजल्ट शीट में पास लिख के नहीं आता है, फेल ही लिख के आने वाला है। इसी तरीके से हमारे बिजनेस के कुछ सक्सेस स्टेप हैं, वो 8 स्टेप है। 8 स्टेप में आप एक भी स्टेप में फेल हो, आपकी मार्कशीट कभी पास होने वाली नहीं है। आप ये बोलोगे नहीं नहीं मागुर जी हमको ये आता नहीं है, तो माँ की कोख से सीख के मैं भी नहीं आया, माँ की कोख से सीख के तू भी नहीं आया, सीखना पड़ता है। मेरे को भी टाई की नोट लगाना नहीं आती थी, मुझे भी सूट पहनना नहीं आता था, मुझे भी अपने हाथों से सेव करना नहीं आता था, लेकिन हमने सीखा। आज आर्या जी ने हिंदी बोलना सीखा, इनको हिंदी थोड़ी नहीं आती थी। आज अंग्रेजी भी पढ़ रहे थे आर्या जी बढ़िया तरीके से, उन्होंने अंग्रेजी को भी बोलना सीखा। वो बदलाव की बात कर रहे थे कि बदलाव बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आज का सेशन, मतलब अगर मैं नंबर देने की बात करूंगा तो 1000 में से आज 10,000 नंबर हैं इस सेशन को, और ये सेशन रिकॉर्डेड है, ये आपको मिल जाएगा। और दोस्तों शानदार तरीके से, क्योंकि हम इस सेशन को बहुत अब लंबा नहीं खींचेंगे, और आज समय है दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से बेस्ट परफॉर्मर को बुलाने का।
आज हम एक नहीं, आज 2 बेस्ट परफॉर्मर को बुलाएंगे और उन्होंने जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं वो लोग। और पहले जो बेस्ट परफॉर्मर है वो है मिस्टर अभी फ्रॉम विशाखापट्टनम, जिन्होंने शानदार रहते हुए, आर्मी में है वो, और यूनिट के अंदर रहते हुए 2000 बिजनेस वॉल्यूम क्लोज किया है। और मैं रवि बारा प्रसाद जी से बिल्कुल बिना किसी देरी के मैं चाहता हूं कि उनको इस पैनल पे वैसे ही बुलाया जाए जैसे आज सबको बुलाया जा रहा है, म्यूजिक के साथ में। रवि जी आप उनको अनम्यूट करिए और शानदार तरीके से बुलाइए। तालियां हो जाएं इनके लिए, मिस्टर रवि वेंकट, जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत बहुत बधाई और डियर कॉन्ग्रेचुलेशन आपको मिस्टर अभय वेंकट। अभी भी आप वर्दी में हैं और मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूं आज आपको इस रूप में देख के, क्योंकि मुझे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं जब हम श्रीनगर में पोस्टेड थे और इसी वर्दी के अंदर हम मेहनत करते थे, फोल्डर छुपा के लोगों को प्लान दिखाते थे, एटीएम पास में नहीं होता था, फिर भी जुनून इतना होता था कि हम एक एक दिन में 20-20 सेल लेके आते थे और कहीं ना कहीं शानदार तरीके से जो है जबरदस्त तरीके से हम सेल इकट्ठी करके लेके आते थे और बहुत मजा आता था हमें सेल इकट्ठी करने में। और मतलब हम पूरे दिन सुबह से लेकर रात तक बनिया कैंटीन में जा जाके जिधर भी कोई दिखता था हम प्लान दिखा देते थे। प्लान इतना मतलब कितना अच्छा है मुझे पता नहीं, लेकिन हम प्लान को देते थे इस भरोसे के साथ कि ये प्लान 100% ज्वाइन करा के लेके आएगा। तो सबसे पहले पूछना चाहूंगा अभी आप कहां पर पोस्टेड है? जय मगर जी जी ఇంత మంచి లీడర్స్ ముందు మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చింది వెరీ కోటి ధన్యవాదాలు మగురుజీ. మీతో మాట్లాడుతున్నాను చాలా 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 హ్యాపీగా ఉంది మగురుజీ. గురుజీ నేను ఇక్కడ గ్రేవన్స్ లో వర్క్ చేస్తున్నాను గురుజీ. దీంట్లో కూడా పార్ట్ టైం వర్క్ చేస్తున్నాను గురుజీ. పార్ట్ టైం వర్క్ చేస్తూ మొత్తం ఉన్న ఖాళీ టైం ఉన్న రోజుకి 1 or 2 hours ని యూజ్ చేసుకుంటూ మా అప్లయన్స్ మెంటర్స్ గ్రేట్ మెంటర్ రవివర్మ గురుజీ, నెక్స్ట్ రామ్జీ గురుజీ చెప్పినటువంటి గైడ్ లైన్స్ లో ఫుల్ గా వర్క్ చేస్తున్నాను గురుజీ. నేనైతే జీరో గురుజీ. గురుజీ ఏదైతే చెప్తున్నారో అదే పాటిస్తూ ఫీల్డ్ వర్క్ అన్ని చేస్తున్నాం గురుజీ. 100% సక్సెస్ తీసుకుని ఈ వారం నిన్న ఓన్లీ 2000 BU క్లోజ్ చేసిన గురుజీ. 100% ఈ వారం మొత్తం మీద టీం మొత్తం మీద 10,000 BU క్లోజ్ చేస్తాం గురుజీ. जय गुरु जी, जय मां गुरु जी। बहुत बढ़िया अभय जी, कॉन्ग्रेचुलेशन डियर। कितने साल सर्विस हो गई रवि जी इनकी? ग्रेवेंस में गुरु जी इंडिया मतलब आंध्र पुलिस का जो कमांडो रहता है कमांडो में गुरु जी। तो आंध्र पुलिस कमांडो में गुरु जी अभी इसका 9 साल सर्विस हुआ गुरु जी, 9 साल सर्विस हुआ है। चलिए बहुत बढ़िया। हमने 6 साल करी थी और 6.5 साल में मैं फुल टाइमर हो गया था। और बधाई देते हैं कि आप 10 साल पूरी नहीं करोगे, क्योंकि मुझे पता है कि आपको ऐसी मेंटरशिप मिली हुई है कि वो 10 साल पूरी करने ही नहीं देंगे आपको। बहुत जल्दी फुल टाइमर करेंगे हम आपको और जल्दी से आप आजादी की सांस लेंगे। वैसे भी आजादी है, लेकिन आप बिजनेसमैन बनेंगे। अभी बहुत बहुत बधाई एंड ग्रेट कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन डियर, गुड लक। मेरी ढेर सारी विशेष आपको और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से आप डायमंड बने और अपने घर का, अपने खानदान का, आने वाली पीढ़ियों का, अपने पूर्वजों का नाम रोशन करें। कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन, बहुत बहुत बधाई हो डियर आपको। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों अब ज्यादा ना देरी करते हुए एक कपल को हम यहाँ पे बुलाना चाहेंगे जो यूपी से हैं, कानपुर से हैं। और उन्होंने, मैं अभी उनसे दिशा में मिला था पुणे में, बहुत ही जबरदस्त पर्सनैलिटी है वो, बहुत ही एक्साइटेड है। खास करके दोनों ही, कोई किसी से कम नहीं है। और उन दोनों को मैं बुलाना चाहता हूँ शानदार तरीके से। मिस्टर एंड मिसेस MBBS डॉक्टर है दोनों, शायद वो खुद ही बताएंगे अपने इंट्रोडक्शन। मिस्टर बिपिन और सुनीता जी, मैं चाहता हूं चित्ररंजन सामल जी से कि उनको अनम्यूट करें और उनको पैनल पे लेके आए। सो प्लीज नाउ वेलकम। आज जबरदस्त उन्होंने कल मेहनत करी है और मैं चाहता हूं कि सम्मान के साथ इस पैनल पे उनको ऐड किया जाए, प्लीज। थैंक यू वेरी मच। को होस्ट नहीं है आप, सॉरी प्लीज, मैं अभी आपको कर रहा हूँ जी, प्लीज। मैंने उनको अभी देखा हुआ था शायद। हाँ बिल्कुल, ये है अनम्यूट। हाँ प्लीज, आ चुके हैं वो।
और शानदार तरीके से मैं चाहता हूं उनके लिए जबरदस्त ताली हो जाए। पैनल पे हैं, वेलकम है आपका, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सुनीता जी और विपिन जी, आप दोनों लोगों से मैं मिला हुआ था, बड़ा मुझे अच्छा लगा और थैंक यू वेरी मच। एंड प्लीज, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर कि आपने यस्टरडे बहुत शानदार क्लोजिंग की, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप जल्दी से डायमंड बने। प्लीज बात कर सकते हैं आप। धन्यवाद महागुरु जी, कोटि कोटि नमन आपका। बहुत जो आपने इतने नेशनल लेवल पे मंच पे आपने हमें बोलने का मौका दिया। सर, आपको देख के ही हम ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। सर, इस सक्सेस के लिए, अपनी सक्सेस के लिए आप कैसी भी परिस्थितियों में हो, बस हमको आगे बढ़ते रहना है। हमें वो परिस्थितियां देखनी ही नहीं है जो हमें पीछे की तरफ ढकेल रही है। हम जैसे भी हमें समय मिले या ना मिले, लेकिन हमें अपनी सक्सेस के लिए जी जान एक कर देनी चाहिए सर, बस यही कहना चाहेंगे। धन्यवाद सर। चलिए, हम चाहते हैं कि आप कहाँ से हैं, आपका प्रोफेशन क्या है और आपने कैसे कल क्लोजिंग की। मैं 3 चीजों के बारे में जानना चाहूंगा। सबसे पहले आपका नाम, आपका प्रोफेशन, और आप क्या उम्मीद के साथ सेफ शॉप को कर रहे हैं, और आपने कल इतनी अच्छी क्लोजिंग की, वो कैसे की? सर, माई सेल्फ डॉक्टर सुनीता, मैं लेडी मेडिकल ऑफिसर हूँ सर। बेसिकली कानपुर से बिलोंग करती हूँ, लेकिन इस समय महोबा में रहकर जॉब कर रही हूँ। और सर, इस क्लोजिंग को करने के लिए सर सुबह से लेकर रात तक हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। तो सर, थोड़ा हस्बैंड इस बारे में आपको ज्यादा अच्छे से बताएंगे। जी प्लीज विपिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डियर। थैंक यू महागुरु जी, थैंक यू। महागुरु जी, एक ही बात कहना चाहूंगा कि दिशा लेने के बाद लास्ट के वर्ड याद आए थे। यहाँ पे 2 रास्ते मिलेंगे, तो आपको चूज करना है कौन सा रास्ता लेना है। तो महागुरु जी, मैंने दूसरा रास्ता चूज किया था, और वहां पे आने के बाद एक बात समझ में आया था कि मैं आम था, लेकिन दिशा लेने के बाद मैं खास हो गया था। तो अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि मैं खास व्यक्ति हूँ, यहाँ पे मेरे अपलाइन में काजल मैम आती है, प्रतीक सर आते हैं, रामदास महागुरु जी आते हैं, महेश शिंदे सर आते हैं। सब लोगों ने बताया कि आप खास हैं। तो मैं अपने आप को प्रूफ करने के लिए सर, मैं एक दिन की बात थी सर, सुबह 6 बजे से लेकर रात में 12 बजे तक मेरे सारे जो मित्र थे, दोस्त थे, याद थे, सबको मैं कांटेक्ट किया था कि मेरी जिंदगी का सवाल है, मुझे आपको प्रूफ करना है, तो मुझे यहाँ तुम्हारी मदद चाहिए। मैंने सारे दोस्तों को कॉल लगाया सर, सबने, मुझे किसी ने मना नहीं किया, 1-2 लोगों ने मना जरूर किया था, लेकिन मुझे बताया गया था कि ऐसा होने वाला है। सर, दोनों भी हस्बैंड वाइफ है, डॉक्टर्स हैं, और माफ कीजिएगा सर, एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है, मैं बीएमएस एमडी हूँ, मैडम एज ए मेडिकल ऑफिसर है। और बस गुरु जी दोबारा दिशा आ रहे हैं, लेकिन कंपनी का रिकॉर्ड ब्रेक करके आ रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। आप दोनों लोगों को अगेन बहुत बहुत बधाई, मिलियंस आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये बात सुन के कि आपने दूसरा रास्ता चुना और दिशा में आप थे, और मुझे पूरा भरोसा था आप लोगों को देख के, और बिल्कुल 100% कि आप डायमंड जाओगे। और मुझे पूरा भरोसा, बल्कि डायमंड ही नहीं, आप भी एक दिन हजारों डायमंड अपनी टीम में बनाओगे और आने वाली पीढ़ियों को आप बहुत अच्छी जिंदगी देंगे। थैंक यू महागुरु जी। थैंक यू महागुरु जी। चलिए, ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई आप सबको, और इनके सारे अपलाइनों को, इनके सारे टीम लीडर्स को बहुत बहुत बधाई दोस्तों। चलिए दोस्तों, और भी हमारे बहुत सारे लीडर हैं जिन्होंने कल शानदार क्लोजिंग करी है। किसी ने 600, 800, 900, लेकिन हम सबसे टॉप को चुनते हैं, आपको पता है। और अभी तक सबसे टॉप की क्लोजिंग जो है वो 2000 है। अब हो सकता है कि कल इसको क्रॉस भी करेंगे कई सारे लीडर। तो मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि शेर जो है वो जंगल में कमी होते हैं। और दोस्तों, आज फिर मैं चाहता हूं एक बार आर्या जी के जोरदार तालियां हो जाएं। अगेन आर्या जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो डियर, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस आपका। थोड़ी देर में आपको जो है हम मैसेज के द्वारा बता देंगे कि कल जो सेशन है वो किसका रहने वाला है, और कल का सेशन भी बहुत शानदार होने वाला है। कल जबरदस्त तरीके से आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कल का सेशन में हम सबके ग्रेट मेंटर, और कल 2 सेशन रहने वाले हैं। टाइम आपको बता दूंगा, आपके अपलाइन के द्वारा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कब रहेगा, कैसे रहेगा। और दोस्तों, कल का जो सेशन है वो आपको पता है 6 o'clock सेशन रहने वाला है, और हर दिन बिना किसी शक, बिना किसी डाउट के आपको 6 बजे पैनल ज्वाइन कर लेना है, और लिंक उससे 5 मिनट पहले आपको मिल जाएगा। 6 बजे ज्वाइन कर लेना है, और आपको पता है कि विद इन कुछ मिनट, विद इन कुछ सेकंड
पैनल फुल हो जाता है। मैं भी आउट हो गया था, हाथ जोड़ के भगवान से मैं घुसा हूँ पैनल में, वो तो मैं होश था इसलिए जगह मिल गई। तो मैं तो डर गया था, माय गॉड अब कैसे हो पाएगा है, क्योंकि तो कहीं ना कहीं परमात्मा साथ देता है। तो मैं भगवान से प्रार्थना की और जल्दी मेरे को इसमें जगह मिल गई, वरना बार बार दिखा रहा था 1000 फुल नहीं आ सकते। हमने बोला मैं क्यों नहीं आ सकता, मुझे तो जाना है, और जैसा सोचते हो वैसा हो जाता है। दोस्तों बहुत शानदार सेशन रहने वाला है कल, हमारे बहुत ही जबरदस्त लेजेंड मिस्टर चितरंजन सामल जी का। और कल जो रहने वाला है वो फॉलोअप, हमारा जो कल का टॉपिक रहने वाला है फॉलोअप, और बहुत ही शानदार टॉपिक रहने वाला। मैं चाहता हूँ एडवांस में तालियां हो जाए, क्योंकि प्लान दिखाने के बाद लोगों को सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है फॉलोअप में आती है। और मैं चाहता हूं कि हमारी जो फीमेल लीडर्स हैं, और मैं चाहता हूं वो भी जबरदस्त मेहनत करें, क्योंकि आप लोगों का उत्साह, आप लोगों का जोश पूरी फैमिली को खुश रखती है। एक महिला अगर जोश में रहे, एक महिला अगर ड्रीमर है, तो वो घर कभी मतलब पीछे जा ही नहीं सकता है, क्योंकि पूरा घर उसी के वजह से चलता है, और वो पूरे घर की इंजन होती है। मैंने सुना था कि मर्द इंजन होता है, इंजन वो बाहर का होता है, लेकिन पूरे घर को किस तरीके से बना के रखना है, कैसी एनर्जी घर में रखनी है, घर में कैसे संस्कार रखने हैं, कौन सा गिलास कहाँ रहेगा, मिर्च का डिब्बा कहाँ रहेगा, घर में क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, हस्बैंड क्या खाएगा नहीं खाएगा, ये महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। और महिलाएं अगर थोड़ा सा सपोर्ट करें अपने घर को थोड़ा अगर पॉजिटिव रखें, अपने हस्बैंड को थोड़ा डंडे ना मारें, पुशअप करें, और उनको थोड़ा घूंसे मारने की बजाय थोड़ा स्माइल दें उनको, तो वैसे तो आप नहीं मारते होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका उत्साह, आपका जोश आपके हस्बैंड को ताकत देता है। और अगर आप ऐसा करते हो तो मुझे ऐसा लगता है जो कपल हैं, खास करके कई सारी मदर्स यहाँ बैठी हुई हैं, कई सारे यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग बैठे हैं, काफी महिलाएं भी हैं हमारे साथ में। मैं उनसे इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी सारे लोग घर पे हैं, तो आपकी पॉजिटिविटी इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है, आपका विजन इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। तो हिम्मत दें, जोश दें, और बढ़िया जबरदस्त मेहनत करें, और कोशिश करें जब पैनल चलता है तो पूरी फैमिली अगर बैठेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। बच्चे भी साथ में बैठे पेन और डायरी लेके, क्योंकि उनकी भी माइंड प्रोग्रामिंग होगी, क्योंकि बच्चे आगे चल के आपका बिजनेस संभालने वाले हैं, तो बच्चे भी साथ में बैठेंगे तो बढ़िया रहेगा। उनको पेन और डायरी दे दो, उनको इंगेज कर दो कि चलो मैं तुमसे पूछूंगा, लिखते रहना जो चल रहा है यहाँ पर। वो बोलेगा पप्पा, जैसे साउथ में, पप्पा मुझे हिंदी समझ में नहीं आती, हिंदी नहीं आती तो जो समझ में आता लिखता रहे तू। तो इंगेज करो बच्चों को, धीरे धीरे माइंड प्रोग्रामिंग होगी, और आपको पता है कि प्रोग्रामिंग जैसी हो जाएगी बच्चों की, वो फ्यूचर में वैसा ही करने वाले। बार बार उनके दिमाग में एक शब्द जाएगा, बिजनेस 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 बिजनेस, तो देखोगे आगे चल के वो बिजनेस को ही बनाने वाले हैं। तो बढ़िया शानदार है, फैमिली साथ में रहे। जो हमारे फीमेल लीडर्स हैं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस लॉकडाउन के पीरियड में अपनी पूरी फैमिली को खुश रखने की, खास करके अपने हस्बैंड को भी थोड़ा सा मोटिवेट रखें, थोड़ा मतलब जो भी है। और अगर हस्बैंड भी अगर मतलब बढ़िया, तो वो अपनी वाइफ को देखें, पूरी फैमिली एक साथ बिजनेस करे, और प्लान ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, ये आज के सेशन से हमें पता लगा। और इस पूरे ध्यान दें, हर दिन बड़ी क्लोजिंग करके आए दोस्तों, ऐसी मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। एरिया जी को अगेन बहुत बहुत बधाई। और मैं फटाफट अपने एक दो सीनियर लीडर से आज के सेशन के बारे में थोड़ा मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने क्या आज दोबारा से उनके दिमाग में रिमाइंडर गया है कि ये करना जरूरी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं मिस्टर अभिषेक जी के पास में, और अभिषेक जी को पैनल पे बुलाते हैं। और मैं जानना चाहता हूं अभिषेक जी कि आज का आपने अरिया जी का सेशन सुना, बड़े गर्व की बात है कि वो आपकी डाउनलाइन में आते हैं, और जब बच्चे अच्छा करते हैं तो माँ बाप का सीना तो मतलब कितना है, 56 का नहीं 156 का हो जाता है। तो बहुत बहुत बधाई हो अभिषेक जी। सो प्लीज नाउ वेलकम। और मैं चाहता हूं कि आज के सेशन के बारे में आप 2 शब्द बोलें, अच्छा लगेगा मैं प्लीज। थैंक यू माहूर जी, बात करने का मौका दिया माहूर जी आज। रियली माहूर जी, यर्राय सर आज एकदम शानदार सेशन दिया माहूर जी, शो द प्लान। सो स्टार्टिंग से मैं देख रहा हूँ माहूर जी, यर्राय जी को स्टार्टिंग को ट्रेनिंग को गया, उसके बाद आपको
गोल्ड फन को आपको आशीर्वाद मिल गया माहौर जी, वो समय से मैं देख रहा हूँ माहौर जी। अभी भी मैं टीम में एग्जाम्पल देता हूँ माहौर जी, मेरा टीम में यंग लीडर कौन है बोले तो यर्राया जी का नाम बोलता हूँ माहौर जी, क्योंकि इतना चेंज हो गया माहौर जी। यर्राया सर स्टार्टिंग से लेके अभी तक मैं देख रहा हूँ माहौर जी, इतना चेंज कई लीडर में नहीं देखा माहौर जी। स्टार्टिंग में मैं कुछ बात करे तो डायमंड बनना ये बनना बोले तो मेरा उम्र क्या है, मैं कैसा करेंगे, ऐसा बोलता था माहौर जी। अभी का चेंज देख लिया तो रियली माहौर जी ये एग्जाम्पल है माहौर जी, जिंदगी में सभी लोग डायमंड बन सकते हैं माहौर जी यर्राया सर को देख के। सो आज सेशन माहौर जी, आज सेशन में शोधा प्लान के बारे में यर्राया जी एकदम समझाया माहौर जी। प्लान शोधा प्लान करने के टाइम में क्या क्या करना एंड बी कॉन्फिडेंशियल, ज्यादा पॉइंट्स बता दिया माहौर जी। प्लान का डिसिप्लिन का बारे में एंड टेस्टिमोनी एंड फाइनली बोल दिया माहौर जी डेली 10 प्लान्स बोलना, ऐसा बताए तो वीकली 70 प्लान्स हो जाएगा, मंथली 300 प्लान्स तक हो जाएगा। इसमें 30% रिजल्ट आए तो भी हमको एकदम टारगेट भी जीत सकते बोल के एक अच्छा पॉइंट बता दिया माहौर जी। सारा पॉइंट्स अच्छा है माहौर जी। शोधा प्लान का ये सेशन को लेके सारा टीम को, मेरे को भी माहौर जी प्लान का बारे में टोटल अच्छा समझाया माहौर जी। थैंक यू माहौर जी, थैंक यू सो मच माहौर जी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल आपने सही कहा और मैं आपकी बात से सहमत हूँ। यर्राया जी जवान है इसीलिए महान है ना, जो जवान है वही महान है और बूढ़ा तो फिर कूड़ा है। तो ध्यान रखिए, उम्र से आदमी जवान नहीं होता है, मन से जवान, मन से बूढ़ा हो जाता है। और जो बूढ़ा है दिमाग से वो तो कूड़ा है, जो जवान है वो ही महान है। तो हमेशा जवान रहिए, चाहे फिर आपकी एज 200 साल हो जाए, फिर भी डांस करते रहिए, जोश में रहिए। और हमारे एक बहुत ही शानदार लीडर हैं पैनल पे, मिस्टर शैलेंद्र सिंह। मैं चाहता हूं डियर कि आज के सेशन से आपने क्या समझ में आया, फटाफट अगले 20 सेकंड में आप भी बताएं प्लीज। थैंक यू। थैंक यू महागुरु जी, आपका कोट कोट धन्यवाद महागुरु जी, जो आपने इस लायक समझा मुझे इस पैनल पे इंडिया लेवल पे बोलने का मौका दिया महागुरु जी, आपका बिल्कुल आभारी हूँ महागुरु जी। और यर्राया सर ने बहुत ही एक साउथ इंडियन होके और हिंदी नहीं आते हुए उन्होंने अपना बहुत ही बेहतरीन तरीके से शोधा प्लान के बारे में एक एक पॉइंट बताया महागुरु जी, और बहुत कुछ सीखने मिला हमको महागुरु जी। उन्होंने बहुत ही सिंपल बताया कि प्लान इतना सिंपल और सरल होना चाहिए। वो बगला वाली कहानी सुनाई उन्होंने कि खीर खिलाना है कैसे, बहुत ही मतलब ये चीजें पहले भी सुनी है लेकिन रिफ्रेश किया महागुरु जी आज उन्होंने, और इतना कट टू कट बताया उन्होंने प्लान, कैसे हम लोगों के घरों में जाएं, कैसे बातचीत करें, एक एक चीज का बताया। सबसे बढ़िया प्लान, सबसे बढ़िया चीज जो उन्होंने बताई कि प्लान दिखाते समय ना भूख लगती है, ना समय का ध्यान रहता है, ना इरिटेशन होता है। इसका मतलब इतना तरीके से उसमें खो जाते हैं महागुरु जी। और जब किसी भी चीज में जब आदमी खो जाता है तो समझ लो दिल से उस चीज को प्यार करता है, तो सक्सेस क्यों नहीं आएगी महागुरु जी। तो बिल्कुल थैंक यू वेरी मच। यर्राया सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी, और आपने इतना हमें इस लायक समझा महागुरु जी। थैंक यू वेरी मच महागुरु जी, थैंक यू वेरी मच। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मुट्ठी बांधेंगे हम और इस सेशन को हम यही क्लोज करेंगे। और कल फिर समय से हम, ध्यान रखिएगा समय 6 o'clock, और कल बहुत शानदार सेशन रहने वाला है। मुट्ठी बांधेंगे और हम अपने सपने को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाएंगे। लेकिन इससे पहले हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा आपको, आपकी पूरी फैमिली को, आपके पूर्वजों को और आने वाली पीढ़ियों को सुख शांति समृद्धि धन दौलत से लाख गुना भंडार भरे, ऐसी मेरी प्रार्थना है प्रभु से। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। और मुट्ठी बांधेंगे हम, पूरी दमदारी से सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाएंगे। आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए चैंपियन, आई एम ए चैंपियन, आई एम ए कैपिंग अचीवर, आई एम ए कैपिंग अचीवर, आई एम ए यूनिवर्सल क्राउन एमएसआर। आई एम ए यूनिवर्सल क्राउन एमएसआर। थैंक यू वेरी मच। और जो भी हमारे